यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यू। और यहाँ पे एक फ्लावर एक्सेसरीज बेचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बेच ही नहीं पा रहा था। इसने अभी तक 100 में से सिर्फ 5 ही बेची होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और वापस से अपने जो है क्लासरूम क्लब में जाने जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जैसे वो दरवाज़ा खोलता है, एक नीले बालों वाली लड़की होती है, जहाँ पे वो उससे बोलती है कि तुम्हारा नाम ही यू है ना। यहाँ पे वो उसे चिपकने की कोशिश कर रही होती है और बोलती है कि तुम अपनी जो है शौक को ऐसे ही खुला छोड़ के कैसे जा सकते हो? जहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम हो कौन और यहाँ पे कर क्या रही हो? तब यहाँ पे वो बोलती है कि मैंने जो है तुम्हारी एक्सेसरीज़ बेच दी, जो कि 27 एक्सेसरीज़ भी थी। यहाँ पे बात सुन के जो है यू एकदम ही शॉक हो रहा था और यहाँ पे बोलता है कि बहुत-बहुत शुक्र है, और यहाँ पे वो उसे घूरने लगता है अपने एक्सेसरीज़ को। क्योंकि तभी वो लड़की पूछती है कि तुम ये सारी की सारी एक्सेसरीज़ इतनी सारी बेचना क्यों चाहते हो? और यहाँ पे वो जो है कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता और बोल रहा होता है कि इतनी ज़्यादा फुक्र लगती है मुझे ऐसे सवालों को रही, मैं अब इसे कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे वो बोल देता है कि मुझे जो है फ्यूचर में ऐसी जॉब करनी है, लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं कोई एक स्टेडी सी जॉब करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये दुकान खोलूँ। और उन्होंने मुझे चैलेंज दिया कि स्कूल के फेस्टिवल में मुझे जो है 100 एक्सेसरीज़ बेचनी होगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और जो है अपना मिल्क उसके ऊपर गिरा देती है, यानी जूस जो होता है वो वाला। और यहाँ पे वो बोलती है कि ऐसा है क्या तुम्हारा गोल? मैं तुम्हारा जो है कल से मदद करूँगी ये गोल कंप्लीट करने में। यहाँ पे ये बात सुन के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो अपना नाम बताती है जिसका नाम हिमारी है। फिर यहाँ पे हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिमारी जो है एक नेकलेस बेच रही होती है अपने फ्रेंड्स के। जहाँ पे वो बताती है कि ये कंपनी है ऑनलाइन जिसका नाम है यू, वहाँ पे मिलता है, जहाँ पे वो उन्हें सेल कर देती है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यू वैसे, जहाँ पे वो अपने साइंस लैब में जाकर जो है अपने सारे के सारे फ्लावर्स को निकाल रहा होता है, ताकि वो फ्लावर की एक्सेसरीज़ बना सके। और यहाँ पे वो 2 साल पहले की बात सोचता है कि उसकी हेल्प जो है हिमारी ने की थी, इसके बाद उसकी फैमिली ने जो है उसे सपोर्ट किया। और यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें करने के लिए उसको मदद दी। जहाँ पे वो जो है अपना काम कर रहा होता है और बोलता है कि मेरी फैमिली जो है मुझे एकदम ही पागल समझती है जब मैं ये काम करता हूँ। लेकिन ये जो मेरा टैलेंट है, वो मेरा टैलेंट है, उससे अच्छा तो कोई नहीं है। और यहाँ पे मेरा टैलेंट जो है सिर्फ़ मैं समझ सकता हूँ। तब यहाँ पीछे से हिमारी आ जाती है, जहाँ पे वो उसे डिस्टर्ब करने लगती है और उसके बोझ में बढ़ने की कोशिश करती है। जहाँ पे वो कहता है कि तुम यहाँ से हट पाई हो या नहीं, लेकिन वो सिर्फ़ जो है इग्नोर करता हुआ जो है दूसरी जगह पे जाके बढ़ जाता है। और यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम मेरे पीछा मत करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है तुम अगर ऐसी हरकतें कर रहे हो। जहाँ पे वो उसे भी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वो उसे पीछे से पूरी तरीके से जकड़ लेती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें मुझसे चोक करने वाली हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ, मुझे छोड़ दो। जहाँ पे वो और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। फिर हमें यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों जो है बैठ के जो है एक ब्रेकफ़ास्ट करने आया होता है कैफ़े के एरिया में। जहाँ पे यू से बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कहता है और वो बोलता है कि तुमने मेरी मदद की हमारी। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, मैंने मदद की तुम्हारी। जहाँ पे वो बोलती है कि चलो हम एक शौक खोल लेते हैं इसके बारे में। जहाँ पे बात सुन के वो शौक हो जाता है। जहाँ पे हमारी बताती है कि वो तुम्हें बहुत टाइम से नोटिस कर रहे हैं, जो कि तुम साइंस लैब में जाके अपने जो है फ्लावर की एक्सेसरीज़ बनाते हो। जहाँ पे तुम अगर फ्लावर्स को जभी भी काटते हो तो रोने लगते हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है। फिर यहाँ पे वो बोलती है कि मैंने जो है तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है, तो तुम्हें जो है मुझे वो करना होगा। जहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुम्हें क्या ही वो कर सकता हूँ। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारी आँखें। जहाँ पे ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जहाँ पे वो बोलती है कि मेरी आँखें ये कैसे दे सकता हूँ मैं? जहाँ पे हिमारी बताती है कि जब तुम काम करते हो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट दिखती है तुम्हारी आँखें, वो आँखें सिर्फ़ मुझे दिखनी चाहिए। और यहाँ पे वो जो है अपना बर्गर गिराने वाला होता है, लेकिन तभी उसे वो पकड़ लेती है। पकड़ को खाते हुए कहती है कि ये हम दोनों के बीच में ही रहेगा। जहाँ पे वो कहता है कि हाँ, हम दोनों के बीच में रहेगा, हमारा ये फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। और यहाँ से ये बात सुन के वो बोलता है कि फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट, हाँ। इससे हमें जो है प्रेज़ेंट में ले जाया जाता है, जहाँ पे वो फिर से कैफ़े में बैठे होता है, जहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं अपने बारे में। जहाँ पे हिमारी से यूँ पूछा कि वो टैलेंट एजेंसी के बारे में क्या हुआ। जहाँ पे हिमारी कहती है मैंने उसे बम कर दिया, मैं जो है तुम्हारा पहले एक स्टोर एस्टेब्लिश करूँगी, उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ें करूँगी। अगर मेरी शादी नहीं हुई उससे पहले तो देखा जाएगा। जहाँ पे यूँ कहता है कि तुम अजीब-सी बातें क्यों करती हो? जहाँ पे वो कहती है कि मेरा तो कोई भी रोमांस एक्सपीरियंस नहीं पड़ा। जहाँ पे यहाँ पे यू को हिमारी को रही थी, तुम हमेशा उसी लड़कों के पीछे रहोगे क्या? जो तुम्हें बचपन में एक प्रेपे मिली थी, उसी का पीछा करोगे? तुम्हारी चाइल्डहुड क्रश जो यू होता है, वो भी कहता है कि मेरा कौन-सा पड़ा है? जो सभी लोग हैं, वो तो मुझसे दूर ही भागते हैं मेरी ऐसी हॉबी की वजह से। यहाँ पे हिमारी कहती है, हाँ, मेरा भी सेम है। यहाँ पे मेरे साथ जो लड़के हैं,
वो आजू-बाजू आते भी नहीं है, अगर आए तो भी दूर हो जाते हैं, जहाँ पे वो बोलती है कि ओह! ऐसा है क्या? तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? यहाँ के तुम जो बहुत सारे लड़कों बम भी किया है। जहाँ पे वो बोलती है कि अगर 30 तक अब मेरी शादी नहीं हुई, तुम्हारे स्टोर डालने के चक्कर में जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, तो मुझे कोई बूढ़े आदमी से शादी कर लेनी पड़ेगी, जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी जो है मुझे अजीब-सा ट्रीट करेगा। और यहाँ पे वो बोलता है कि ऐसी चीज़ें अभी भी होती है, जहाँ पे हमारी कहती है कि हाँ, मैं एक नोबल फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। यूँ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है इस बारे में, और यहाँ पे वो बोलता है, "अगर तुम 30 तक नहीं हुई, तो इसके बारे में मैं कुछ ना कुछ सोचूँगा।" तभी यहाँ पे हमारी जो सहते हुए कहती है कि मैं तो मज़ाक कर रही थी, जहाँ पे इस बात से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दूसरे से झगड़ा करने लगता है। फिर यहाँ पे हमें यू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक्सेसरीज़ के बारे में चेक कर रहा होता है। फिर से हमें फ्लैशबैक के ले जाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों जब छोटे थे, तो वो जो है अपने बारे में बात कर रहे थे न्यूरोमाइंस में, तभी हमको वो बोलती है कि हमारी अगर मैं 30 तक शादी नहीं करी और तुम भी नहीं करे, तो तुम मुझे चुनना। जहाँ पे ये बात सुन के यूँ कहता है कि अगर मुझे 30 तक कोई भी नहीं मिली, मैं तो तुम्हें कभी भी नहीं इन्फ्लुएंस करूँगा, मुझे जो है थोड़ी-सी अच्छी लड़की चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो पीछे से उसे कैच कर लेती है और ज़ोर से जकड़ने लगती है। फिर यहाँ पे यू जो है एक लड़की से मिलने जाता है, जिसका नाम होता है साकू, जो कि सप्लाई डिपार्टमेंट में काम करती है। जहाँ पे वो जो है उससे हेल्प माँगने आया होता है सप्लाइज़ के लिए। फिर यहाँ पे हमें जो हिमालय का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़का जो स्टेशन पे आके पूछता है, क्या तुम लोग पागल लड़के से पीछे डेट करी? जाकर ये हिमालय इसका रिप्लाई देते हुए कहती है कि तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है इससे? जब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हमारी मन ही मन में सोच रही होती है कि हमारा दोनों का रिलेशनशिप जो भी है, सभी लोग मिसकम्युनिकेट ही करते हैं। और यहाँ पे यूँ जितना अच्छा लड़का है वो किसी को भी नहीं पता। जब यहाँ पे उस इन्फ्लुएंस बन जाएगी, होप करती हूँ कि वो हम दोनों को एक्सेप्ट करे। जहाँ पे ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या एक लड़का-लड़की दोस्त हो और ये दुनिया से एक्सेप्ट करे। फिर यहाँ पे हमें यू का सीन दिखाया था, जहाँ पे वो जो है कुछ जूस खरीद रहा था। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, जिसे देख के वो एकदम ही अनकंफर्टेबल हो जाता है और उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते जा रहा होता है और बोल रहा, इनकी ये लड़की की भी कमाल की दिख रही। तभी वो उसके हाथ में जो है एक ब्रेसलेट देता है, जो कि उसी ने बनाया होता। और यहाँ पे वो बोलता है कि ये मैंने ऑनलाइन बेचा था। तभी यहाँ पे वो जो है, जैसे ही जूस लेने के लिए बटन दबाती है, तो उसका ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है और यहाँ पे वो जैसे ही चेक करती है उसे, वो टूट गया होता है। जहाँ पे यू जो है इस कंडीशन को देखती है, बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे वापस से ठीक कर दूँ? जहाँ पे कुछ देर तक वो खुश नहीं होती है, लेकिन तभी वो उठती है और बोलती है कि तुम क्या करना चाहते हो? तुम करना क्या चाहते हो? जहाँ पे ऐसे सडनली रिप्लाई देने की वजह से यू एकदम ही घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे वो मन ही मन में सोचता है, अगर हिमारी को अगर ये बात पता चल गई, तो मेरा मज़ाक उड़ा के रख देगी। और यहाँ पे ये सोच के वो भाग रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों हिमारी और यू एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे यू ने उसको सारी की सारी बात बताई दी होती है, जहाँ पे हिमारी जो है उसका मज़ाक उड़ाती है। फिर यहाँ पे साइंस रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिमारी जो है उससे जो है छेड़ रही होती है और कह रही थी, वहीं तुम्हारी प्रियंका हो सकती है। यहाँ पे तभी वो एक जना जो है मिलने आया होता है, जिसका नाम होता है माखी मासा। हम इसे माफी ही कहेंगे। यहाँ पे माखी मिलने आया था उनसे, जहाँ पे वो जो है यू का बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त था, जहाँ पे यू से वो मनाया करता है। जहाँ पे हिमारी और माँ की जो है नहीं बन रही होती है, क्योंकि वो अब यू को भी नहीं पता होता, जहाँ पे यू इनका दोनों से जो है फँसा चुका था। जहाँ पे वो पूछता है कि तुम दोनों क्यों झगड़ता रहते हो हमेशा? तभी यहाँ पे जो माँ बोलता है कि ये लड़की अच्छी नहीं है। तभी यहाँ पे हिमारी कहती है कि मैंने जो है 2 साल पहले जब मैं हाई स्कूल में थी, जब इसे मैंने डेट किया था, तब मुझे पता चला कि 5 बार लड़कियाँ गोल घुमाता है और यहाँ पे दोनों के बीच में फिर से लड़ाई होती है। तब यहाँ पे यूँ गुस्सा कि माफ़ी माँ तुम यहाँ पे क्यों आए हो? जहाँ पे ये होता है कि जहाँ पे इस लड़की से तुम टकराया था ना वेंडिंग मशीन के पास। हाँ, यूँ बताया नहीं हाँ। तभी ये बोलता है कि रीता तुम बाहर आ जाओ। तभी यहाँ तो रीता वो डेप लेता है। और जहाँ पे रीता वही लड़की होती है जिससे वो वेंडिंग मशीन के पास मिलाता। तभी यहाँ पे हिमारी जो है लैम्प ब्रेक को उसको बताती है कि हिमारी है कौन? वो एक्चुअली जो है उसकी ना मिडल स्कूल में जो है बहुत अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी, जो हैंग आउट भी करते थे एक साथ। फिर यहाँ पे जो है न्यू साइंस क्लब में बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे वो जो है उसका ब्रेसलेट ले लेता और उसे अच्छी तरीके से एनालाइज़ करने की कोशिश करता है और थोड़ा बहुत कंफ्यूज़ भी रहता है इस चीज़ से। फिर यहाँ पे जो रिनचैन को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुम ठीक कर सकते हो कि नहीं? और यहाँ पे हिमावरी ये जो है एंट्री ले लेती है बीच में और कहती है ऐसा मुँह मत बनाओ। तभी यहाँ पे वो उसे ऐनक से अपना मुँह बता देती है, जिसकी वजह से वो डर के मारे नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पे जो हुमारी है, उसके पास जाके उसे जो है छेड़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ पे रिंचा जो उसका मुँह पकड़ते हुए उसके सारे काले शक भगाती है कि जब मैं तुम्हारी बस में हुआ करती थी, तुम मेरी चीज़ें, टॉय, मेरे फ़ेवरेट चीज़ें चुराने की कोशिश करती थी।
तभी यहाँ पे वो उसका मुँह पकड़ के उसे प्रेशर करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जो है हिमारी जो है अपने हाथों से जो है उसपे चेस्ट को दबा देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है उसे और उसे पीटने लगती है और यहाँ पे उसे साइड में बिठा देती है। फिर यहाँ पे जो है एरिन जो है उसके काम को देख रही थी यू वगैरह पे। यू जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से अपना काम करता है और बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के। यहाँ पे हिमारी जो होती थी ऐसा ही है, अगर तुम इसे कुछ भी काम दे दोगे तो वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से करेगा और ख़ासकर ये वाला। अगर तुम कुछ ट्राई करना चाहती हो तो फिर करो। फिर यहाँ पे हमें सीन चेंज हुआ था रहता है। यहाँ पे उसने उसका ब्रश तो ठीक कर दिया होता और यहाँ पे तभी वो देखता है कि वो लोग उन्हें उसे देख के हँस रहे होते हैं और तभी वो नोटिस करता है कि उसके बाल पे बहुत सारे जो पोनीटेल बने होते हैं और सभी लोग उसके ऊपर हँस रहे होते हैं ये दिन। और जो है हमारी फिर यहाँ पे यू जो है वहाँ से चला जाता है, जाकर हुनावैरी और रिफा से कहते हैं कि हमारे साथ चलो, जहाँ तो ये नहीं सुनता चला जाता है। फिर यहाँ पे जो है बस स्टॉप का सीन दिखाया है, जहाँ पे रिन जो है उसे एक बात कहती है और बोलती है कि ऑनलाइन जो है क्राफ्टमैन है, इसको वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हो और जहाँ पे जो तुम एक्सेसरीज़ पहनती हो वो वहीं से आते हैं ना। जहाँ पे ये बात सुन के जो है बीमारी एकदम शॉक हो जाती है और यहाँ पे तभी रिन जो है डिस्क्लोज़ करती है और बोलती है जो तुम फिर एक्सेसरीज़ पहनती हो वो यू बनाता है ना। और ये बात सुन पे वो एकदम ही शॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि यू सोच रहा होता है कि मैंने पहली बार हिमारी के अलावा किसी लड़की से बात की, विच इज़ वेरी वेरी ऑड। जहाँ पे वो तभी उसकी बहन आ जाती है जिसका नाम होता है सूको और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा आलू मच रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर यहाँ पे वो यू जो है सूको को सारी की सारी बात पता लगा है। सूको कहती है कि तुम लोग बहुत टाइम से जो है हिमारी के पर्सपेक्टिव से ही अपनी ज्वेलरीज बनाई, जहाँ पे अब तुम्हें एक चांस मिल रहा है कि तुम एक अलग टाइप की जो है ज्वेलरी बनाओ जानती है। वो सुन के वो कहता है कि लेकिन हमारे ऑर्डर्स तो सही चल रहे हैं। जहाँ पे वो पूछ के क्या तुम तुम्हारे कस्टमर से प्यार नहीं करते, तुम उनसे बार बार रिपीटेटिव सेम चीज़ें बनाओगे। ना पे आवाज़ सुन के वो खुद ने बताया रुक पे जाने वाला होगा, लेकिन तभी वो बोलती है कि अगर तुम ये अपनी शॉप नहीं खोल पाए तो तुम्हें हमारा कन्वेंशनल स्टोर संभालना होगा और साथों साथ तुम्हें शादी करनी पड़ेगी हमारी से। उसके बाद तुम्हें तो पता ही है। जहाँ पे ये आवाज़ सुन के वो कहता है कि मेरी बहन सबसे ज़्यादा बेकार है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि स्टुरिन-चान और मकाशी जो है बात कर रहे होता है, लेकिन तब वहाँ पे हिमारी आ जाती है उन दोनों को इंटरप्ट करने के लिए और मकाशी को जो है एकदम अजीब-अजीब बातें कह रही थी और उसकी पूछी-थी काटने लगती है। तभी यहाँ पीछे से कुछ लड़कियाँ आते हैं फर्स्ट ईयर के, जहाँ पे वो मकाशी को बुलाते चले जाते हैं। जहाँ पे हिमारी जो है रिन-चान को कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए एक आइडिया है। यहाँ पे वो बोलती है कि मेरे वास्ते एक आइडिया, मुझे डर लग रहा है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यू का, जहाँ पे वो कुनो को पानी दे रहा होता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि तुम ही मुझे अच्छा फ़ील करा सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पे जो है हिमारी आ जाती है उसके पीछे और कहने लगती है क्या कर रहे हो? जहाँ पे वो बोलता है कि मैं फूलों को पानी दे रहा हूँ और वो समय मैंने जो है कुछ नई चीज़ें सोची है। जहाँ पे वो बोलता है कि क्या सोची है? जहाँ पे वो बोलते हैं कि मैंने सोचा है कि हम जो है हमारे एक्सेसरीज़ को कुछ चेंज में लाने वाले हैं और यहाँ पे हम साथ ही साथ जो है सारी की सारी चीज़ों को बदल देंगे और रोमांटिक वे में हम अपने जो है चीज़ें बेचेंगे। जहाँ पे ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा हँसने लगती है। फिर यहाँ पे वो उसको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दे देता है और बताता है कि उसकी बहन ने उसे कहा और यहाँ पे सब कुछ चीज़ें बोरिंग हो जाएगी अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो अब कस्टमर पर्सपेक्टिव को भी हमें जानना होगा और देखना होगा। जहाँ पे बात सुन के कहती है कि हाँ, जहाँ पे वो बोलती है कि हमें जो बेसिकली जो है वो हमें क्या करना चाहिए कि हमें करें तो रोमांस के बारे में पता लगाना चाहिए। पर यहाँ पे इस चीज़ को एक्सपीरियंस कराना है जहाँ पे जो यूँ कहता है कि हम दोनों के पास भी एक्सपीरियंस है, फिर कैसे करें? जहाँ पे वो बोलती है कि रोमा बेसिकली लव ये जो किस करना होता है और बाकी सारी चीज़ें करना होता है। जहाँ पे यूँ कहता है कि ये तो लस्ट में काउंट हुआ ना, जहाँ पे वो कहती है कि लस्ट जो है एक रेसिप्रोकल है रोमियो का। जहाँ पे वो बोलती है फिर क्या तुम मेरे साथ किस करना चाहते हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो समझ जाता है कि ये ट्रिक करने वाली है सब। लेकिन वो उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आने लगती है और यहाँ पे ऑलमोस्ट किस करने वाली होती है और वो भी अपनी आँखें बंद कर लेता है। लेकिन इट वाज़ जस्ट अ जोक ऑब्वियसली। फिर यहाँ पे वो जो उसके ऊपर हँसने लगती है और कहती है कि सर्टिफ़िकेट भी आफ्टरनून पे तुम फ्री हो ना? जहाँ पे ये बात सुन के क्यों? जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे जो तुमसे कुछ काम है ये। जब हिमालय जी ये बात सुनते हुए बताए ठीक है, चलेगा। फिर यहाँ पे हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमारी का भाई हिबारी उसे लेने आता है, जहाँ पे दोनों बहुत ज़्यादा बात करते हैं। जहाँ पे हिबारी जो है यू को अपना ब्रदर इन लॉ समझता है और यहाँ पे उससे भागता रहा होता है और यहाँ पे हिबारी जो है साकू यानी यू की जो बहन है वो दोनों एक साथ ही एक स्कूल में पढ़ते हैं। जहाँ पे सुको जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट है और यहाँ पे हिबारी जो है ज़्यादातर उससे बात नहीं करता। फिर यहाँ पे वो उसे एक बड़े से जो है मॉल के साइड छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे वो मिलता है हिमारी से। जहाँ पे हिमारी भी वेल ड्रेस्ड आई होती है, लेकिन वो जो है
यू की तारीफ़ कर रही थी और वो रो रही थी कि कितने घटिया कपड़े पहने जाते हैं। हिमारी जो है उस पे भी तारीफ़ करता रहा था कि तुम ज़्यादा ही कपड़े पहन रही हो। जहाँ पे हिमारी जो है उसको इंट्रोड्यूस कराती है रिन चैन से, क्योंकि रिन चैन को वो यहाँ पे बुलाई थी। जहाँ पे आवाज़ सुन के एकदम ही शॉक हो जाता है, जहाँ पे वो खाने बैठते हैं, जहाँ पे यू और हिमारी और रिन चैन बैठे होते हैं। जहाँ पे हिमारी बताती है कि रिन चैन उसकी नेक्स्ट मॉडल होने वाली है, उसकी एक्सेसरीज़ उसके ऊपर पहना के देखने के लिए। जहाँ पे आवाज़ सुन के वो एकदम ही शॉक हो जाता है और यहाँ पे वो हिमारी बताती है कि रिन चैन ने इसके लिए एग्री किया था, तभी तो मैंने ये सब किया। जहाँ पे यू शॉक हो जाता है, एक नई लड़की जिसके ऊपर वो मॉडलिंग करने वाला है, यानी उसके ऊपर एक्सेसरीज़ टेस्ट करने वाला है। फिर यहाँ पे जो है हिमारी बताती है कि वो जो है उसकी मॉम की शॉप, यानी रिन चैन के जो है मॉम की शॉप पे भी जा सकते हैं। जाके वहाँ सुन के रिन चैन थोड़ा घबरा जाती है और अपनी मॉम को कॉल करके बताने वाली नहीं थी। फिर यहाँ पे यू और हिमारी जो है एक्सेसरी स्टोर पे जाते हैं और सारी चीज़ें चेकआउट करने लगते हैं और साथ ही साथ रिन चैन के ऊपर भी जो है वो सारी चीज़ें टच कर रहे होते हैं। जहाँ पे ये देख के रिन चैन शॉक हो जाती है, "रतीब तुम लोग क्या कर रहे हो?" जहाँ पे यू जो होता था कि मैं क्रीप तो नहीं लग रहा हूँ ना? जहाँ पे वो कहती है कि नहीं, मैं थोड़ा-सा सरप्राइज़ हो रही थी। यहाँ पे हिमारी जो है यू को क्रीप बताते हुए इसकी बेइज़्ज़ती कर रही थी। इसे देख के वो लाल हो रहा था और यहाँ पे रिन चैन जो है हँस रही थी उसके ऊपर। जहाँ पे ये सारी चीज़ें उसके ऊपर नेकलेस चेक कर रहे थे, जहाँ पे यूँ पता ही थोड़ा बहुत एम्बैरेस हो जाऊँगा मैं ये लगाते हुए, जाके वो जैसे-जैसे नेकलेस बनाता है और मैं पे वो उसे देता है, तभी यहाँ पे हमारी जो है रिन चान को जो है कुछ गलत सलत बोल देती है, जिसकी वजह से रिन चान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो सब पकड़ लेती है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है, जहाँ पे वो फ्लावर गार्डन आए होते हैं और यहाँ पे वो गी जो है रिन चैन के साथ घूम रहा होता है और यहाँ पे तभी वो फ्लावर सेलेक्ट करती है, लेकिन एम्पायर हुए वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे हिमारी आती है और यहाँ पर उससे बात करने लगती है और कहती है कि मुझे जो है ऐसे ट्रीट देनी होगी जो तुमने किया है। जहाँ पे ये बात सुन के यू को गुस्सा होता होता है कि मैंने क्या किया। जहाँ पे वो देती है सब समझ में आता है मुझे। लेकिन यहाँ पे वो चली रहती है हिमारी, जहाँ पे वो मन ही मन में सोचती है कि मुझे जो है इन दोनों की प्रेम कहानी आगे बढ़ाना होगा। जो मेरे जितना यू को समझता है वही जो है उसका पार्टनर बन सकता है। फिर यहाँ पे हमें सीन देखा जाता है कि हिमारी जो है ये कुछ चीज़ खरीदने के लिए शॉप के बाहर ही थे, लेकिन वहाँ बहुत बड़ी भीड़ थी। फिर यहाँ पे रिंग चैन और यू का सीन दिखाया जाता था, वहाँ पे दोनों बैठ के बात कर रहे थे। जहाँ पे वो तो जो है हिमारी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे रिंग चैन बताती होती हिमारी से वो कैसे मिली। पहले तो वो जो है केक ले जाने के लिए उसके अप्रोच आते थे, यानी हिमारी के को, जहाँ पे वो पहले अपने पॉट से पढ़ती थी, लेकिन जब हिमारी की मॉम ने रिंग चैन को कहा कि उससे दोस्ती कर लो, तो उसने दोस्ती करना प्रेफर किया, जहाँ पे वो उसके लिए कुकी लेके करी थी। फिर यहाँ पे बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? जहाँ पे वो जो है फ्लावर सेलेक्ट कर रहे थे। बेसिकली जो है रिंग को जो पसंद होंगे वही वो अपनी मॉडल होंगी, जो कि रिंग है उसकी मॉडल एक्सेसरीज़ के लिए तो उससे पूछने लगता है, जहाँ पे वो फ्लावर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जहाँ पे वो पूछ रही है कि तुम्हें फ्लावर से इतना ज़्यादा लगाव कैसे लगा? जहाँ पे वो बोलता है कि बहुत टाइम की बात है, जब मैं अपनी फैमिली के साथ बॉटेनिकल गार्डन यानी फ्लावर्स की जो है गार्डन में आया था, तब यहाँ पे मुझे एक लड़की मिली थी जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा घूमा और उससे एक मैंने लाल कलर का बड़ा फ्लावर भी लिया था और तब से ही मेरा जो है फ्लावर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि वो बड़ा लाल फ्लावर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और मेरे जो बहन से वो मुझे ज़रा भी नहीं पसंद आई थी, मैं उसकी तारीफ़ की, उस टाइम से मुझे पसंद आया। तब भी यू को हिट होती है कि पाक वो और कोई लड़की लड़की नहीं रहती ऐसी बचपन की, वो और कोई नहीं रिन चैन है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और रिन चैन भी। फिर यहाँ में दिखाया जाता है कि यू जो है हमारी कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है और ये बोल रहा होता है कि हमारी ने हमें अकेला छोड़ के चलेगी। तब यहाँ पे रिन आती है जो उसे अपना फ़ोन दिखाती है, उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पे वो उसे दे देता है। फिर यहाँ पे हमें हमारी का दिखाया जाता है सीन, वो घर में जो है लेटी हुई थी और अपना पन फेंके वो रही हुई थी कि मुझे जो है रिन चान ने सारी बात बताई थी कि तुम दोनों जो है बचपन में मिले थे। मैं इसीलिए तुम दोनों को मिलाना चाहती हूँ। लेकिन जब मैंने यू की आँखें देखी तो मुझे लगा कि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा दूर है। मुझे कुछ अली सी फीलिंग आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रही हूँ। देखते हैं कि यू जो है उसी बारे में सोच रहा होता है, चूँकि रिन चैन ने उसे कही होती है और इस चीज़ों को जो है कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहा होता है। तभी यहाँ पे बीमारी आ जाती है, जहाँ पे उससे मिलता है, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम हमें अकेला छोड़ के क्यों चली गई? वो यहाँ बोलती है कि मेरा कुछ ऐसा-वैसा प्लान नहीं था। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि रिन चैन आई होती है और उसके लिए जो है खाने के लिए कुछ बिस्किट वगैरह लाई होती है। जहाँ पे ये देख के दोनों जो है एम्बैरेस हो रहे होते हैं। जहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना? तब यहाँ पे जो है हिमारी जो है पीछे से कुछ अजीब बातें कर रही लगती है, जहाँ पे ड्रिंक चैन जो है उसे पेल देती है। फिर यहाँ पे हमें टेरेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों हिमारी और जो है यू बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे यू कह रहा था तुम ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? जब से वो तुमने वो किस वाली बात की थी तब से, जहाँ पे ये बात सुन के वो भी थोड़ी बहुत एम्बैरेस हो जाती है, लेकिन उसका वो फिर से मज़ाक उड़ा के वहाँ पे चली जाती है, जहाँ पे उसे समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है।
फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो है फ़ोनों के ऊपर काम कर रहा होता है, जहाँ पे हिमारी जो है उसे डिस्टर्ब करने लगती है, जहाँ पे वो रिंचैन को कहता है कि इसे सँभालो, जहाँ पे वो दोनों जो है एक-दूसरे को सँभाल रहे होते हैं। तब यहाँ पे हिमारी और जो है यू जो है अच्छी तरीके से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे इन दोनों को ऐसा बात करते हुए देख फिर रिंचैन बाहर चली जाती है, जहाँ पे दोनों जो है एक-दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे सडनली जो है यू को जो है हिमारी अपने ऊपर डाल देती है और कहती है कि अगर हम दोनों को जो है 30 तक गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो हम एक-दूसरे से शादी करेंगे। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मैं तो पहले मज़ाक कर रहा था। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है, अरे मैं भी मज़ाक ही कर रही थी, और यहाँ पे वो चाह रही थी। तब यहाँ पे वो मन ही मन में सोचती थी कि वो कितना ज़्यादा मेरे पास था, और यहाँ पे वो रूम से चली जाती है। फिर यहाँ पे वो जो है माँ की से भी मिलता है, जहाँ पे वो उसको सारी बात बताते हुए कहता है कि विंग-चैन के बारे में, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ, वो मेरी क्लासमेट है, मुझे समझ नहीं आ रहा सर लड़कों में टेस्ट ऐसा क्यों है? जब यहाँ पे वो कहता है कि मैं रिंग-चैन की नहीं, हिमारी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ये बात सुन के वो शॉक हो जाता है और कहता है, ऐसी बात है क्या? जहाँ पे वो जो है लास्ट 2 दिन में जो-जो हुआ उसे बता देता है, जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे भी कुछ तरह अजीब ही लग रहा है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यू ने जो है एक नए टाइप के हेयर क्लिप्स बनाए होते हैं, जिसका वो टेस्टिंग कर रहा होता है, जहाँ पे अब उसकी मॉडल जो कि रिंग-चैन है, उसके साथ फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश करता है, उसे अपलोड करने के लिए एज़ अ ब्रांडिंग, जहाँ पे वो फ़ोटोज़ अच्छी आ ही नहीं रही थी, जहाँ पे वो मन में सोचता है कि अगर यहाँ पे हिमारी होती तो एकदम ही परफेक्ट पोज़ आ जाता। तब यहाँ पे वो उसके कान में जाके जो है हिमारी के कुछ बोलती है, लेकिन तभी वो बोलती है कि अब फ़ोटो लो, और यहाँ पे वो स्लो मोशन में पीछे पलटती है और यहाँ पे परफेक्ट फ़ोटो आई होती है। जहाँ पे ये देख के वो एकदम ही शॉक हो जाता है, और यहाँ पे हमारी जो है बोलती है कि आ गई फ़ोटो। तब यहाँ पे रिंचैन जो है ब्लश करने लगती है, जहाँ पे हिमारी कहती है मैंने जो भी कहा था वो बस एक मज़ाक के तौर पे लेना। तब यहाँ पे वो बेंच उठा के जो है रिंचैन उसके पीछे लग जाती है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हिमारी और यू अपने घर को जा रहे होते हैं, जहाँ पे यू पूछता है कि आखिर तुमने उसके कान में कहा क्या? जहाँ पे वो बोलती है कि मैं तो नहीं बताऊँगी, ये एक सीक्रेट है। जहाँ पे अचानक से हिमारी बोलने लगती है कि अगर मैं किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊँगी, तो वो तुम तो नहीं होने वाले। जहाँ पे ये बात सुन के वो जो एकदम ही शॉक हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि हाँ, हम दोनों दोस्त तो है ना। जहाँ पे ये जो बात सोच रही होती है वो घर में हमारी, जहाँ पे वो बोलती है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया बेसिकली। इनडायरेक्टली भी सही, लेकिन मुझे रिजेक्ट कर दिया उसने। जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे, लेकिन वो जो है रिंचैन के साथ ज़्यादा खुश है, और यहाँ पे मैं जो है उसका बीच का काँटा नहीं बनूँगी, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि मेरा दोस्त मुझसे दूर जा रहा है। यहाँ पे यू ने जो एक पार्टी होस्ट की होती है, क्योंकि उसका नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला था, जहाँ पे सभी लोग आए होते हैं, जहाँ पे हिमारी और माँ की माँ जो है हमेशा की तरह लड़ रहे होते हैं। जहाँ पे यहाँ पे यू जो है अपना नया प्रोडक्ट निकालता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हेयर क्लिप होता है, जिसे देख के सभी लोग स्टन हो जाते हैं। जहाँ पे वो जो है उसको हेयर क्लिप को जो है रिंग को देने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे हिमारी जो है अजीब-अजीब सी हरकतें करने लगती है, और यहाँ पे वो जो है कई सारी फ़ोटो लगाने लगती है। तभी यहाँ पे माँ कहता है कि तुम्हें जो है हेयर क्लिप दिन को लगानी चाहिए, जहाँ पे वो उसे लगा देता है, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा शर्मा भी रही होती है। फिर यहाँ पे वो जो है सभी लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे माकी कहता है कि ये तुम्हारा जो नया प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सेल होगा, लेकिन तुम्हें जो है अपनी मॉडल को कन्फर्म कर लेना चाहिए, जिन चैन तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। जहाँ पे ये बात सुन के जो है हिमारी का मूड खराब हो रहा होता है, जहाँ पे माकी जो है इस चीज़ को नोटिस कर रहा होता है, जहाँ पे वो उसको फ़ोर्स कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें इसे जो है रख लेना चाहिए, जहाँ पे मॉडल के लिए, जहाँ पे हिमारी भी अपने हाफ हार्टेड से कह रही होती है, हाँ, तुम इसे रख सकते हो। जहाँ पे यही बात हो रही होती है, जहाँ पे फाइनली जो है ये उसका डिसीज़न लेता हुआ कहता है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि मुझे जो है इसको अपना मॉडल बना लेना चाहिए, क्योंकि मैं अपने रोमांस को भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने प्रोडक्ट्स में भी इन्वॉल्वमेंट लूँ और अपनी सेल्फ प्रोग्रेस को भी ध्यान में रखूँ। जहाँ पे ये बात सुन के हिमारी पूछती है, क्या तुम श्योर हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है, तुमने ही तो कहा था कि तुमने ही ये सब सारी चीज़ें सेटअप की है, और यहाँ पे तुम ही चाहती थी ना मैं रोमांस को फ़ील करूँ और अपने प्रोडक्ट्स में कोई न्यूइटी चीज़ लाऊँ। जहाँ पे ये बात सुन के हिमारी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, और यहाँ पे अपने बैग से पानी निकाल के जो है यू के ऊपर डालते हुए कहती है कि अब से हमारी दोस्ती खत्म। जहाँ पे ये बात सुन के वो शॉक हो जाता है, और इस आज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यू और हिमारी बैठे होते हैं, जहाँ पे यू को जो है हिमारी जो है परेशान करने की कोशिश करता होता है, और यहाँ पे वो उसे अजीब-अजीब बातें कहने का शुरू करता है। यहाँ पे यू बोलता है कि मुझे नहीं लगता हम दोनों मिलके हमारी जो शॉप खोलना है। जहाँ पे ये बात सुन के वो ऐसे रोते हुए पेरेंट्स को परेशान रहती थी, और यहाँ यू के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि जिसने हिमारी ने फॉरवर्ड किया होता है, जो कि वो टोक्यो का आने वाली है टैलेंट एजेंसी से लिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि तू वाक़ई में टैलेंट एजेंसी जाने वाली हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो वहाँ से भाग जाती है, और यहाँ पे उसका पीछा करते-करते उससे जो है वो रीचा में मिल जाती है। जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे भी यही सेम मैसेज आया है। जहाँ पे वो दोनों मिलके जो है ट्रैप सेट करती हैं, यहाँ पे उसका फेवरेट कुकीज़
और यहाँ पे मिल्क जो है पेन पे रख देते हैं। यहाँ पे वो देख के वो वहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे बोलती है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी जल्दी जो है हरा दोगे? तभी यहाँ पे वो बोलता है कि हमने जो है तुम्हें सिर्फ़ सामने बुलाने के लिए तब किया था। तभी वाशिंग को भागती है। तभी यहाँ पे वो पीछे उसके भागता है और बोलता है कि रुको तुम भाग क्यों रही हो? तभी यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो गुस्से में जो है उसे थप्पड़ रख देती है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई थप्पड़ मारे या नहीं, लेकिन तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? तुमने ही तो जो है उसे मॉडल बनाने के लिए कहा था मुझे। और ऐसे दोनों टीचरों में बातचीत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगती है, ताकि यहाँ पे यू के हाथ से गलती से जो है उसके जो गले में नेकलेस होता है माही के, वो टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जहाँ पे वो कहता है तुम मुझे माफ़ कर दो, तभी यहाँ पे वो उसे उठाने लगता है। और यहाँ पे हमारी कृषि है कि तुम कर दे रहे हो। तभी अभी यू बोलता है कि उन्हीं तो कहा ऐसा कि मुझे जो है रिंग को अपना मॉडल बनाना चाहिए। और यहाँ पे ये बात सुन के हमारी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बस एक शॉप पे जो है दरिया ढूंढ रहे हो ताकि तुम जो है मेरी हेल्प से शॉप ढूंढ सको? क्या कोई बात सुन को वही करे शॉप बताता और होती है कि मैं क्यों ही किसी को जो है पहले एक्सेसरीज पहनने दूंगी, तुम मुझे भी बना सकते हो क्योंकि हम दोनों पार्टनर्स हैं। तुमने मुझसे वादा किया था ना, तो फिर क्या हुआ? तुम्हें जो है रही चंद 15 लाने रही। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें इससे नियत हो चुकी है, लेकिन तुमने जो है मुझे जो है पहले एक्सेसरीज बनाने का वादा किया था। मुझे ऐसी जगह नहीं रहना जिसको जो है मेरी कदर नहीं है। और यहाँ पे वो जो अपने गले में नेकलेस टाइप पट्टी होती है वो निकाल के देख के चली जाती है। और यहाँ पे यू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे मिकाइशी आता है, जहाँ पे वो यू से बात करने के लिए पड़ जाता है, जहाँ पे उनको होता है कि हमारी चीज़ें वैसे चल रही है। यहाँ पे ये बॉयफ्रेंड तो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हिमारी के साथ चल क्या रहा है। वो कभी अच्छे से रिएक्ट करती है, कभी तो वो सैड हो जाती है। और यहाँ पे उसके जो है मुझे हिडिंग मैन समझ में नहीं आ रहे। तब यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें जो हो हिडन चैन को डेट करने रहो, और साथ ही साथ में जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हिमारी, तुम दोनों जो है ऐसे क्यों हो? जहाँ पे वो जो है पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी और जो हमारी फ्रेंडशिप वो फ्रेंडशिप तक है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम जो है एक को ही खुश रख सकते हो, या फिर हमारी या फिर रेंज है। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करोगे, और यहाँ पे तुम्हारा डिसीजन होगा। जहाँ पे ये बात सुन के क्यों बोलता है कि वाक़ई में मकरेशी तुम सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान हो। जहाँ पे वो बोलता है कि मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रहे हो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यूके घर का सीन, जहाँ पे वो हमारी से ऑनलाइन बात कर रहा था। पूछता है कि तुम टोक्यो जा क्यों नहीं चाहते हो? वो बोलती है कि मैं अपनी असली वर्थ जानने के लिए जा रही हूँ चाहते। ये बात सुन के बोलता है वर्थ? यहाँ पे वो मन ने सोचता है कि मुझे भी 3 साल पहले तक कोई मेरी अहमियत नहीं समझता था, लेकिन वो हमारी थी जिसने मेरी अहमियत समझी। जहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम टोक्यो सच में जाने वाली हो? जहाँ पे वो बोलती है कि हँस, जहाँ पे वो उनमें पहुँचता है कि अगर हमारी अगर टोक्यो गई तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी। और यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे अकेला रह जाऊँगा। फिर यहाँ पे बीमारी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, 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 मैं थोड़ी ही टोकी जाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि यूँ जो है रोता हुआ मेरे पास आए और यहाँ पे मुझे बोले कि मत जाओ। उसके बाद मैं इसे डेली टॉर्चर दूँगी और महीने में 1 बार गिनहरी डे होगा और वो एक्सेसरीज़ सिर्फ़ मेरे लिए बनाएगा, और यहाँ पे हम दोनों जो है किस प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। यूँ फिर यहाँ पे हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिमारी को तो यूँ नोटिस भी नहीं करता। जहाँ पे वो उसे टोटली अवॉइड कर रहा होता है, जहाँ पे ये मन में सोचती है कि वाह! ये चल क्या रहा है? यहाँ पे वो बोलती है कि अगर यू इतना क्यूट है तो इस बार उसे छोड़ देती हूँ। फिर यहाँ पे हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 1 वीक हो चुका है, जहाँ पे वो हमारी सोचती है कि पक्का वीकेंड पे आके वो मुझसे माफ़ी माँगेगा। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता। तब यहाँ पे वो ऑनलाइन एक पोस्ट देती है, जहाँ पे रिन-चैन के साथ यू होता है, जहाँ पे यू का सिर्फ़ हाथ दिख रहा होता है। जहाँ पे वो गार्डन में पानी डालते हुए सोच रही होती है कि ये वो कह रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पे बिलॉन्ग भी कर लूँ। अगर क्या होगा अगर मैं सच में टोक्यो चली जाऊँगी तो? फिर यहाँ पे हिमारी का भाई पूछता है कि तुमने 1 हफ्ते से जो है यू से बात नहीं की ना? यहाँ पे ये बात सुन के पूछती है क्या कह रहे हो? यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम्हारी यू ऑरा जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। तो बताओ मुझे बात क्या है? तभी यहाँ पे वो सारी-सारी चीज़ें उसे बता देती है, जहाँ पे उसका भाई उसी तरफ गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम यू के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। तुम सारी की सारी चीज़ें यू के लिए करती हो, और तुम्हें याद नहीं उस फेस्टिवल में 3 साल पहले क्या हुआ था? रिन चैंग की बड़ी बहन होटल के साथ मैंने एक डील की थी, जहाँ पे मैंने उसकी जो है हील चाटी, साथ ही साथ में उसके लिए मैंने गाना भी गाया ताकि तुम एडवर्टाइज़ कर सको यू की एक्सेसरी। तुम्हें पता है मैंने इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन मेरी ज़िंदगी में फेस नहीं की। और यहाँ पे वो उसके आग खींचते हुए कहता है कि बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? जल्दी से बोलो। तभी यहाँ पे हिमारी कहती है कि एक्चुअली बात ये है कि मैं जो है उसके प्यार में पड़ चुकी हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि वो बोलता है कि तुम्हें पता है मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी हूँ, जहाँ पे मैं बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में मैं काम करता हूँ।
जहाँ पे मेरे साथ छोटे-मोटे इंस्टेंस हो से रहता है, लोग जो है मुझसे झगड़ा करने आते हैं, लेकिन मैं उनसे अवॉइड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं झगड़ा करने गया ये छोटे-छोटे इंटेंस पे, तो कुछ भी वैल्यू मेरी नहीं रह जाएगी और मैं जॉब से भी निकालना चाहूँगा। तो तुम्हारा बेसिकली काम ये है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम यू को अपने पास रखो, लेकिन तुम रोमांटिक वे में नहीं रह सकती। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ पे ये बात सुन के मेरे को थोड़ी बहुत बात समझ में आ जाती। फिर यहाँ पे हमें जो स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यू जो है हमारी दोनों ऑनलाइन बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे दोनों डिसाइड करते हैं कि वो साइंस रूम में मिलेंगे। यहाँ पे साइंस रूम में जो है वो यू जो है एक बात करने के लिए बुलाया होता है, जहाँ पे यू जो है अपने हाथ में एक एनवेलप होता है, वो उसे हाथ में दे देता है, लेकिन वो वापस ले लेता है और कहता है कि ये रॉन्ग एनवेलप है, जहाँ पे हिमारी उसके ऊपर पढ़ लेती है कि वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है। जहाँ पे वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? जहाँ पे वो बोलता है कि अभी तुम्हारे साथ टोक्यो आ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे रहना चाहिए अगर तुम नहीं रहोगी। जहाँ पे वो उसे बोलता है कि मैं जो है एकदम ही अकेला पड़ जाऊँ और यहाँ पे मैं जो है वहाँ टोक्यो जहाँ पे कैसे रहना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वहाँ पे काम करूँगा। तब यहाँ पे हमारी बोलती है कि अगर तुम काम करोगे तुम्हारे पास एक्सरसाइज़ बनाने का टाइम नहीं रहेगा। जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे चलेगा लेकिन तुम्हारे बिना मैं नहीं रहूँ। जहाँ पे वो ज़रा उसके हाथ से एनवेलप खींच लेती है और कहती है कि मैं टोक्यो नहीं जा रही। जहाँ पे वो सुनती हो बोलती है कि तुम मुझे देना क्या वाले थे? तब यहाँ पे वो एक रिंग निकाल देता है जो कि पर्पल जो है लिली से बना हुआ था। जहाँ पे वो बोलता है कि ओह! तो ये है क्या? तब यहाँ पे वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जो है मुझे मेन मॉडल बना के रखो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि क्यों नहीं? तुम ही मेरी मेन मॉडल रहोगी हमेशा के लिए। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि ठीक है। तब यहाँ पे वो जो है उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि ये रिंग तुम मुझे पहनाओ। यहाँ पे वो जो है उसे वो रिंग पहना देता है और यहाँ पे उसके अंदर एक स्टोन होता है, जहाँ पे वो बोलती है कि है क्या? जहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। फिर यहाँ पे हिमारी बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है और यहाँ पे वो जो है खुशी के मारे वॉशरूम की तरफ से से ही बाहर आती है, तो उसकी दोस्त आके उसे कुछ बताने लगती है। फिर यहाँ पे हमें यू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है एक लड़की से बात कर रहा होता है, जहाँ पे दोनों ने जो है प्लान किया होता है कि ताकि वो हिमारी को खुश कर सके। जहाँ पे यू बोलता है कि इस पर्पल लिली के बारे में मैं उसे नहीं बता है सकता। कि जो यूँ होता है वो मन ही मन में सोचता है कि बहुत सारे रोमांटिक्स मूवीज़ और ये सारी चीज़ें आ रही है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो है अपने फ्लावर्स को देखना चाहता हूँ। जब मैं अपनी शॉप खोलूँगा ना तो उसमें सारे के सारे फ्लावर लगा दूँगा। फिर यहाँ पे लंच टाइम हो जाता है और यहाँ पे वो जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो है हिमारी आ जाती है, जहाँ पे वो उसके गाल खींचते हुए कहती है कि चलो तुम मुझसे साथ खाना खाने चलो और लंच मेरे साथ ही करना, और तुम मुझे मिस तो नहीं कर रहे थे। यहाँ पे सभी लोगों ने देख रहे होते हैं, सब यहाँ पे हिमारी यूँ बात करते हुए जा रहे होते हैं और यहाँ पे तभी यहाँ पे माकामिशी जो है उन्हें बुलाता है। यहाँ पे माकामिशी और हिमारी का तो आपको पता ही है, दोनों लगते ही रहते हैं बस। और यहाँ पे फिर हमें जो है सीन चेंज होता है और साइंस रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिमारी पूछती है कि कुछ दिनों से तुम जो है मुझे अवॉइड कर रहे हो। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन साथ ही यहाँ पे वो उससे जो है टिकलिंग करने लगती है और यहाँ पे यू फाइनली बता देता है कि ये बात एक्चुअली हमारे स्टेटस की है। यहाँ पे ये बात सुन के हिमारी कहती है कि अच्छा तो वो तुम उन लड़कों की बात सुन रहे हो? यहाँ पे ये बात सुन के यू कहता है कि तुम्हें ये सब बातें पता है? जहाँ पे हिमारी कहती है कि हाँ, उन लोगों ने मुझे आगे बताया कि मुझे तुम्हारे साथ घूमना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं करती ना, मैं तुम्हारे साथ घूमती हूँ। तो मेरी बात समझो, तुम मेरे जो है फ्रेंड हो। और यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ, फ्रेंड तो है। तभी यहाँ पे वो अपना लंच खत्म करती है और यहाँ पे उससे जो है कहती है कि मेरी बात गौर से सुनना, हम दोनों मिलके जो है शॉप खोलेंगे तुम्हारी, और मुझसे वादा करो कि तुम मेरे से जो है प्यार नहीं करोगे और तुम मेरे जो है बेस्ट फ्रेंड रहोगे। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि सही कह रही हो। और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हमेशा रहूँगा। और यहाँ पे वो जो है ये बात रिकॉर्ड कर लेती है और यहाँ पे वो उसके पीछे भागने लगता है और कहता है कि तुम हमेशा ही ऐसा ही करती हो। और यहाँ पे वो दोनों जो है बैठे हुए होते हैं, जब यहाँ पे हिमारी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि हम दोनों जो है ऐसे ही रहेंगे और मैं सभी लोगों को बताऊँगी कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात सुन के जो यूँ कहता है कि तुम कह क्या रही हो, और यहाँ पे वो उसे लेके जा रही होती है बाहर। और यहाँ पे हम प्रेज़ेंट में आते हैं और यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने अपने वादा तोड़ दिया और यहाँ पे मैं जो हिमारी के जो है प्यार में खो चुका हूँ। और यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे कैसे न कैसे उसे बताना होगा। तभी यहाँ पे वो सोचता है कि वो जापान तो नहीं जाने वाली। और यहाँ पे फाइनली जो हिमारी आ जाती है, जिसे देख के वो अजीब-सी स्माइल करने लगता है। अब यहाँ पे हिमारी कहती है कि अजीब-सी स्माइल मत करा करो, मुझे डर लगता है तुमसे। तभी यहाँ पे वो दोनों जो है कॉरिडोर में जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे यूँ पूछता है कि तूने अपनी रिंग नहीं पहनी? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है पहनी तो है, मेरे जो है नेक में है। तभी यहाँ पे वो देख के कहते हैं कि अच्छा हुआ तूने पहना। क्या तुम इस बेल्ट को रिप्लेस करना चाहती हो? मैंने बहुत टाइम पहले दिया था। तब यहाँ पे हमारी कहती है कि नहीं, ये तुम्हारा मेरे लिए कॉस्ट गिफ्ट था, तो इतना तो मैं रख ही सकती हूँ। तभी यहाँ पे यूँ मन ही मन में सोचता है कि मैं उसके बहुत ही ज़्यादा करीब चला जा चुका हूँ।
और मुझे नहीं लगता कि अब मैं अपने आप को रोक पाऊँगा। अच्छा हुआ इसने रिंग भी पहनी है और यहाँ पे मैंने अगर नहीं बताया तो मेरा दिल अगर भारी ही रहेगा। तभी यहाँ पे वो उसे खरीद जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में पड़ चुका हूँ। तभी यहाँ पे वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती। तभी यहाँ पे यूँ कहता है कि मैं बस मज़ाक कर रहा था। तभी यहाँ पे हिमारी कहती है कि ऐसी अजीब-अजीब चीज़ें मत किया करो। तुम्हें जो है ये सब सूट नहीं करता। जहाँ पे ये बात बोल के जो है हिमारी कहती है कि मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलती हूँ और यहाँ पे वो जो है वॉशरूम चली जाती है जहाँ पे वो एकदम ही रेड हो चुकी थी। जब हिमारी कहती थी वो ऑलमोस्ट इतना क्लोज़ था मेरे और इसने ये सारी बातें बताई यूँ तुमने मुझे ट्रिक कर दिया। फिर यहाँ पे हमें जो है यू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कॉरिडोर से जा रहा होता है लेकिन तभी एक टीचर कहता है कि तुम्हें किसी ने बुलाया है। तभी यहाँ पे जो यू है वो हिमारी से मिलता है और बताता है कि उसका जो है एग्ज़ाम में जो है फ़ेल हो चुका है। जहाँ पे ये बात सुन के हिमारी शॉक हो जाती है लेकिन तभी यहाँ पे यू बोलता है कि संडे के दिन वो मेरे अपनी एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर पास हो गया तो अच्छा है मेरे लिए। तभी यहाँ पे हिमारी कहती है कि मैं तुम्हारी स्टडी में हेल्प कर दूँगी। यहाँ पे ये बात सुन के बताई ठीक है, लेकिन तभी यहाँ पे हिमारी जो है उसके सोशल मीडिया पोस्ट देखते हुए कहती है कि तुमने अपने आप को एक्सपोज़ क्यों किया? और यहाँ पे तुम्हारी एक्सेसरीज़ तुम बनाते हो इसलिए जो है सभी लोग तुम्हें पहचान लेंगे और सारी की सारी लड़कियाँ जो तुम्हारे आजू-बाजू आ जाएगी। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। पिछली बार भी तुमने ऐसा ही किया था। तुमने बहुत सारी मॉडल्स को अपनी तरफ हायर करोगे और अट्रैक्ट करोगे। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अरे यार फिर से वो मत बोलो। तभी यहाँ पे वो उसके शोल्डर्स के ऊपर हाथ रखता हुआ कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक तुम्हारे पास वो रिंग है तुम ही मेरी नंबर 1 मॉडल रहोगी। जहाँ पे ये बात सुन के हिमारी जो है अजीब-सी आवाज़ें निकालने लगती है और यहाँ पे वो एकदम ही इम्प्रेस हो जाती है इस वज़ह से। और यहाँ पे वो जो है यूँ को झापड़ मार देती है। तभी यहाँ पे यूँ कहता है ये कर क्या रही हो? मुझे क्यों झापड़ मारा? तभी यहाँ पे वो बोलती है कि ये तुम्हारी गलती है। लेकिन तभी यहाँ पे वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पे रिंचान होती है जिसका मूड एकदम ही खराब हुआ होता है। और यहाँ पे वो जो है उससे बात करने की कोशिश करता है यूँ और यहाँ पे बोलता है कि तुम कब से यहाँ पे हो? यहाँ पे वो बोलती है कि तब से हिमारी ने जो है तुम्हारी पॉपुलैरिटी के बारे में बात करना स्टार्ट की थी। और यहाँ पे हिमारी कुछ भी नहीं बोलती इस बारे में, लेकिन रिंचान वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पे यूँ होता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? तब यहाँ पे हिमारी कहती है कि नहीं। तब यहाँ पे यूँ बोलता है कि वो तुम्हें ही अवॉइड कर रही है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है क्लासरूम में जो है यू जो है इसी बारे में रिंचान के बारे में सोच रहा होता है। तभी यहाँ पे हिमारी भी कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी लड़की आ जाए यू के बीच में, लेकिन वो मेरा ही रहेगा और वो हमेशा के लिए मेरा ही बेस्ट फ्रेंड बना रहेगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हिमारी और मकामिशी का, जहाँ पे मकामिशी बताता है कि तुम्हें पता है ना रिंचान की सिचुएशन। तभी यहाँ पे हिमारी कहती है कि क्या भी हो जाए यू जो मुझे ही चुनेगा। और यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम्हें वाक़ई में यू चाहिए था तो वो तुम्हारे साथ जापान जाने के लिए तैयार था, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे पता है कि तुम जो है सिर्फ़ एक स्टंट कर रही थी ये सारी चीज़ें। तभी यहाँ पे बीमारी रहती है कि क्या भी हो जाए लेकिन लॉयल है यू मेरे लिए। तब यहाँ पे वो जो है जाता हुआ कहता है कि तुम मेरे लिए कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं हो और यहाँ पे वो चला जाता। फिर हमें यहाँ पे यू और हिमारी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू हिमारी घर जा रहा होता है स्टडी के लिए और यहाँ पे उनकी मदद जो उनका भाई की बारी करने वाला होता है। और यहाँ पे वो जैसे ही घर पहुँचता है यहाँ पे हिमारी बताती है कि उसके ग्रैंडफ़ादर जो है हॉस्पिटल में है और उसके मॉम डैड जो है जापान गए हुए हैं और यहाँ पे उसका जो भाई है वो भी नहीं आने वाला। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मेरे साथ मज़ाक मत करो। यहाँ पे वो बोलती है कि वो मज़ाक नहीं करी, वो तुम्हारे लिए बहुत सारे स्टडीज़ की बुक रख के चले गए हैं। और यहाँ पे वो जो है जैसे ही घर में जाता है, वहाँ पे उसको उसका भाई दिखता है हिबारी, जहाँ पे वो जो है उसे देख के एकदम ही शॉक हो जाता है। और यहाँ पे वो एकदम ही फायर अप हुआ सा होता है और यहाँ पे हिबारी कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ और तुम्हारी जो शॉप है, उसको एस्टेब्लिश करने में मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। तो इसके बीच में जो कुछ भी आएगा मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूँगा। और यहाँ पे हिवारी का ऐसा लुक देख के यूँ एकदम ही डर जाता है और हिमारी की तरफ देखने लगता है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि मैं इसके लिए तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकती मदद, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ और यहाँ पे वो चली जाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि उसने स्टडी कर ली है और यहाँ पे हिमारी जो उसे जो है बाथरूम की तरफ ले जा रही होती है बात लेने के लिए। और यहाँ पे वो जो है हिमारी को देखने लगता है और कहता है कि युकाटा में कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और यहाँ पे वो बोलता है कि इसके ऊपर एक्सेसरीज़ क्या ही पहनेगी ये। तब यहाँ पे जो हिमारी कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे ऐसे-वैसे निगाहों से देख रहे हो। तभी यहाँ पे यूँ जो है एम्बैरेस हो जाता है और कहता है कि ये सब क्या कर रही हो? फिर यहाँ पे वो बाथरूम में जाता हुआ कहता है कि ये कितना ज़्यादा बड़ा बाथरूम है और यहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें देखने लगता है। तभी यहाँ पे जब हिमारी अंदर आ जाती है और उसे नेकेड देख लेती है और कहती है कि तुमने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, चलो मैं तुम्हारी बैग वॉश कर देती हूँ। जहाँ पे यूँ एकदम एम्बैरेस हो जाता है इस चीज़ से और यहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो हाँ बोलेगा और यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है मेरी बाइक जो है तुम वॉश कर सकती हो।
और यहाँ पे वो जो है बैठ जाता है और यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है हिमारी आने वाली है और यहाँ पे उससे कोई पीछे से ब्रश भी करता है, लेकिन वो और कोई नहीं उसका भाई हिमारी होता है। जहाँ पे वो दोनों तो है एकदम ही शॉक हो जाते हैं। तब यहाँ पे ह्यू और हिमारी की बातें होने लगती है, जहाँ पे हिमारी कहता है वो हमेशा तुम्हें बेवकूफ़ बना देती है क्या? तब यहाँ पे वो कहता है कि मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ का और यहाँ पे आप टेंशन मत लो, ऐसा-वैसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। तब यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा, तो तुमने जो है कल जो हिमारी ने तुमसे अपोलोजाइज़ की ना, तब यहाँ पे यूँ कहता है कि अपोलोजाइज़ और हिमारी उसने उसकी तो कोई गलती नहीं थी, मेरी ही सारी गलती थी और मैंने अपोलोजाइज़ करके सारी की सभी चीज़ें निपटा दी। तब यहाँ पे ये बात सुनते हिमारी का जो है गुस्सा ऊपर चला जाता है और यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा, हिमारी ने तुमसे माफ़ी नहीं माँगी। तब यहाँ पे हमें जो है हिमारी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है एकदम ही एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि अगर भाई वहाँ पे नहीं आते तो मैं आखिरी में जो है यू की बैक वॉश कर देती। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इस चीज़ में। तभी यहाँ पे उसे जो है डोर नॉक की साउंड आती है। तभी यहाँ पे यू बोलती है कि कहीं यू तो नहीं आया। हिमारी यहाँ पे एक्साइटेड होने लगती है और अपने आप को जो है प्रिपेयर कहती है। तभी यहाँ पे उसका भाई आ जाता है, जहाँ पे हिमारी कहता है कि हिमारी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यू और हिबारी जो है कार में जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो जो है अपनी स्टडीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पीछे कार में जो है हिमारी जो है एकदम ही रोने लगती है। तभी यहाँ पे वो जो है उन्हें स्कूल ड्रॉप कर देता है और यहाँ पे यू हिमारी से पूछता है कि बात क्या है? तब यहाँ पे हिमारी कहती है भाई चले गए तो बस है, मुझे कोई रोने की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पे शिन-चैन आ जाती है और यहाँ पे बोलते हैं यू तुम जो है हिमारी कार से निकले। तभी यहाँ पे वो जो है एकदम ही घबरा जाता है और यहाँ पे वो बोलता है कि एक्चुअली वो हम उनका भाई मुझे छोड़ने आया था, मैं उनके घर गया था और यहाँ पे स्टडी करने के लिए और यहाँ पे मैं रात में वहीं पे रुक गया और यहाँ पे वो गड़बड़ी में सब कुछ बता देता है। और यहाँ पे जो रिन-चैन है वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जो है स्टडी करने के लिए रुकूँगी वहाँ पे। और यहाँ पे वो दोनों भी सोच में पड़ जाते हैं कि यू जो है रिन-चैन से फ़ोन पे बात कर रहा होता है, यानी चैट कर रहा होता है, जहाँ पे वो बोलती है कि मैं जो है आज रात जो है हिमारी के घर पे रुकने वाली हूँ और यहाँ पे मैं जो है परमिशन भी ले चुकी हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के यूँ कहता है कि सच में? हाँ, वो बोलती हो कि हाँ, मेरी मॉम ने कहा है कि अगर तुम्हारे जैसा एक अच्छा लड़का है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब यहाँ पे हिमारी भी उसे मैसेज करने लगती है क्लास से और बोलने लगती है अच्छा तुम उससे बात करो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब ये सारी चीज़ों से मैं डील कैसे करूँ। तब यहाँ पे वो हिमारी कहती है कि अगर हमने रिंचान को घर पे ला लिया तो मेरा भाई जो है सभी को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि वो इनामोटर जो है कि बड़ी सिस्टर से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। अब ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ, तभी यहाँ पे वो उसका मजाक उड़ाने लगती है और यहाँ पे वो क्लास में बहुत जोर से चिल्ला देता है, जिसकी वजह से उसका सर उसे ताड़ देता है। फिर यहाँ पे वो जो है कॉरिडोर से जा रहा होता है, तभी यहाँ पे 2 लड़कियाँ आ जाती है जो कि हिमारी की फ्रेंड्स होती है और उन्हें पता लग चुका था कि ये जो है कुछ एक्सेसरीज़ बनाने वाला है आदमी है और यहाँ पे वो जो है डिमांड करते हैं कि एक्सेसरीज़ बनाओ। तब यहाँ पे यूँ कहता है कि मैं नहीं बना सकता, मैं अपने एग्ज़ाम्स को रीटेक दे रहा हूँ। तब ये बात सुन के वो कहती है मुझे लगा कि तुम स्मार्ट हो। तभी यहाँ पे माता विषी आता है और कहता है कि ओह लड़कियों यहाँ से हट जाओ, ये मेरा है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि हाँ, हाँ, जा रहे हैं। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हिमारी और जो है रिंग-चैन का, जहाँ पे रिंग-चैन कह रही थी कि मैं जो है रुकने वाली हूँ रात भर वहाँ पे स्टडी के लिए, तो मुझे क्या लेके आना चाहिए? तब यहाँ पे हिमारी जो है मन में सोची है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझसे बात करने वाली है इतनी सारी चीज़ें होने के बाद। तब यहाँ पे हिमारी जो है रिंग-चैन से कहती है कि तुम मेरे घर पे नहीं आ सकती स्टडी के लिए, जहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है माकामिशी का और यहाँ पे यू का, जहाँ पे माकामिशी को यू सारी बातें बता देता है और यहाँ पे वो हेल्प माँगता है। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा अब मेरे से कोई हेल्प एक्सपेक्ट मत करना, समझ रहे हो क्यों? तुमने ये सिचुएशन ब्रॉट अप किया है तुम्हारे लिए और कितना ज़्यादा मज़ा आएगा कि जो लड़की तुम्हें पसंद करती है और जो लड़की से तुम पसंद करते हो, वो 3 दोनों जो है एक ही रूम में होंगे तुम्हारे साथ। कितना ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि कह रहे हो, तब यहाँ पे वो कहता है कि मुझे लगता है कि कोई रोम-कॉम एनीमे की तुम प्रोटैगनिस्ट हो। जहाँ पे ये बात सुन के कहता है कि यार, तब यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने जो है साइंस लैब में तुम्हारी और यू की जो बात थी, मैंने जो है और रिंग-चैन ने जो है साथ बातें सुन ली। जहाँ पे ये बात सुनते वो टेंशन लेता है और यहाँ पे कहता है कि सच में? यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं तो ये जो है क्लासमेट रिंग-चैन को ही सपोर्ट में, तो मेरे से तो कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। तब यहाँ पे हमें कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये बातें यू सोचता हुआ जा रहा होता है। तब यहाँ पे हिमारी आ जाती है, जहाँ पे वो बोलती है कि ओह! तो मैं तो जो है रिंग-चैन को अपने घर पे नहीं बुला सकती मेरे भाई की वजह से। मैं चाहती हूँ कि तुम जो है अपने घर पे ये सारी चीज़ें करो। जहाँ पे ये बात सुन के वो शॉक हो जाता है और कहता है कि 2-2 लड़कियाँ वो भी मेरे घर में,
ये एकदम ही अजीब बात हो गई। तब यहाँ पे वो बोलती है कि प्लीज़ रिंग-चैन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ के बारे में और यहाँ पे वो जो है अपना चार्म इस्तेमाल करने लगती है। जहाँ पे वो बोलता है कि अरे कर क्या रहे हो? तब यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि कहती है कि स्कूल के बाद स्टूडेंट काउंसिल रूम में आ जाना हिमारी। जहाँ पे ये बात सुन के यूँ घबरा जाता है क्योंकि वो जो हिमारी है वो यूँ से कहती है कि तुम जो है मेरे से पहले रिंग-चैन के साथ निकल जाना। जहाँ पे वो एकदम ही टेंशन लेने लगता है। फिर यहाँ पे भागता हुआ यू अपने जो है घर पे आता है और उसका रूम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो आता है और यहाँ पे वो जल्दी से जल्दी क्लीनिंग करने की कोशिश करता है और क्लीन कर देता है। तब यहाँ पे बेल बजती है और वो जैसे ही बाहर देखता है वहाँ पे जो है रिंचैन आ जाती है जो भी एकदम ही अच्छा ड्रेस पहन के आई होती है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि उसने जो है कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस पहना है। तब यहाँ पे वो उससे अपने रूम में वेलकम करता है और यहाँ पे बोलता है कि तुम जो है बैठ सकती हो। जहाँ पे दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं जहाँ पे वो कुछ कहे कि तुम फ्लावर्स कहाँ रखते हो? जहाँ पे वो रहता है कि उसके फ्लावर जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव प्लेस में होते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका उसने देखभाल किया होता है। जहाँ पे दोनों बैठते हैं और यहाँ पे यूँ बोलता है कि मुझे एक्चुअली जो है स्टडीज़ में तुम्हारी हेल्प चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के रिंग कहती है कि मैं अपनी क्लास में सेकंड हूँ और मेरे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट में अच्छे ही मार्क्स आते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के लगता है कि मुझे पता नहीं था और अगर तुम सेकंड हो तो फर्स्ट कौन है तुम्हारी क्लास में? जहाँ पे ये बात सुनकर कहती है कि वो बेवकूफ़ माँ का मिसी। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ये दोनों ही बहुत ही आगे स्टडीज़ में, मैं ही पीछे हो गया हूँ। तब यहाँ पे वो जो है उसे कुछ टॉपिक समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसकी जज की तरफ देख रहा होता है और यहाँ पे वो जो है अपने आप का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसे कहता है कि अगर तुम कुछ पीना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए लेके आने वाला हूँ। और यहाँ पे वो उसके बेड की तरफ देख रही होती है। तब यहाँ पे हमें यू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है कुछ ग्रीन टी टाइप बना के लेके आ रहा होता है और यहाँ पे ये सोचता है कि जल्दी से आ जाओ हमारी, मैं जो है रिंचैन के साथ बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहा हूँ। वैसे तो मैं तुम्हारे साथ में भी अनकम्फर्टेबल ही फ़ील करता हूँ, लेकिन इससे तो बेटर है। तभी यहाँ पे वो जैसे ही अपने रूम में जाता है, वो देखता है कि रिंचैन जो है उसका पिलो को जो है ज़ोर से हैक करते हुए उसे स्मेल पता ही होती है और यहाँ पे वो उसे जैसे ही देखती है वो आगे बढ़ जाती है। तभी यहाँ पे यूँ कहता है कि ये क्या? तभी यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से जो है चेरी की स्मेल आ रही थी, चेरी सेज की, इसलिए मैंने स्मेल किया। तब यहाँ पे वो बोलता है कि हो सकता है कि ये जो ग्रीन टी है, इसका भी फ्लेवर्स की चेरी सेज का है, वो ही मेरे जो है पिलो पे गिरा होगा, इसलिए वो ऐसा स्मेल कर रहा है। और यहाँ पे वो जैसे ही वो टी पीती है, उसे भी वो सही लगता है और वापस से जो है, वो उसके पिलो को जो है सूंघने लगती है और कहती है कि तुम सही कह रहे थे। और यहाँ पे यूँ एम्बैरेस हो जाता है इस चीज़ से और यहाँ पे वो जो है उस पे जो है बेड पे सो जाती है और यहाँ पे वो उससे जो है कन्फोस कर देती है और कहती है कि मैं तीनों से बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। फिर यहाँ पे ये जो है पिछली बारी की बात सोच रहा होता है कि जो हिमारी के बारे में मुझे फीलिंग्स के बारे में कन्फर्म नहीं था जो मेरे पास थी। लेकिन उसी टाइम जो है रिंचैन ने मुझे कन्फेस किया था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ? फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है प्रेज़ेंट का सीन जहाँ पे ये जो है अभी भी लिख रहा होता है अपने ऐसा, जहाँ पे वो बनी-बनी में सोचता है कि ये वापस से सोने लगता है मुझे और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेरे ऊपर ट्रस्ट करती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे उसे उठाना होगा हमारी आने से पहले और यहाँ पे वो जो है उसे उठाने जाता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है और यहाँ पे हग करने लगती है। जहाँ पे वो बोलती है कि क्या कर रहे हो? नींद में होती हो। लेकिन तभी यहाँ पे दरवाज़ा खुलता है और बीमारी और उसकी बहन साकू आए होते हैं और यहाँ पे वो जो है एकदम ही शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पे यूँ जो सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तब यहाँ पे उसकी सिस्टर कहती है तुम्हारे पास हमारी जैसी लड़की होने के साथ तुम और एक लड़की लेके आए। यहाँ पे वो बोलता है कि समझो मेरी बात को। फिर यहाँ पे जो है कुछ टाइम का सीन दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे रिंचैन होश में आ जाती है और यहाँ पे सॉलिड जो है सॉरी कहती है। तभी यहाँ पे साहू कहती है कि अच्छा तुम इनाम मोटा की बहन हो ना। तभी यहाँ पे यूँ कहता है कि तुम उसे जानती हो। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ वो हमारी फ्रेंड ही है समझ लो। और यहाँ पे सुको कहती है कि हम जो है तीनों जाने हिबारी और साथ में जो है रिंचैन की बहन हम सभी लोग जो है बहुत टाइम घूमने गए। तब यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? तब यहाँ पे वो जो है रिंचैन से पूछती है कि तुम वाक़ई में हमारे भाई को पसंद करती हो? तुम्हारा भी टेस्ट जो है तुम्हारी सिस्टर के जैसा है, तुम्हें जो है अजीब लड़के ही पसंद आते हैं। जहाँ पे ये दोनों जो है एकदम ही एम्बैरेस होने लगते हैं। तब यहाँ पे साको वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे जो यू होता है वो उसके लिए सॉरी माँगता है। तब यहाँ पे हिमारी कहती है कि वो तुम दोनों के बारे में ऐसे बातें कर रही थी, तुम दोनों ज़रा भी एम्बैरेस नहीं हो। तब यहाँ पे यू कहता है कि मुझे जो है ऑलरेडी रिंचैन ने 3 से 4 बार खोज कर दिया है। जहाँ पे ये बात सुन के वो एकदम ही शॉक हो जाती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? यू तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसे लड़के क्यों हो? और यहाँ पे वो उससे झगड़ने लगती है और यहाँ पे उसकी सारी-सारी चीज़ें बताने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि रिंचा तुम्हारी पहली क्रश थी। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो जो है उसका मुँह पकड़ लेती है
और यहाँ पे वो जो है पूछती है क्यों कि अच्छा ऐसी बात है क्या? तब यहाँ पे ह्यू कहता है कि हाँ, तुम मेरी पहली तरह फीलिंग्स है, लेकिन अब मेरे लिए जो है फीलिंग्स जो है अलग हो चुकी है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बिल्कुल नहीं कहती। तब यहाँ पे वो तीनों जो है पाप करने लगते हैं। तब यहाँ पे वो कहती है कि वे रिंचैन कि मैं जो है हिमारी से बात नहीं करने वाली थी, लेकिन मुझे अब समझ में आ चुका है कि उसने यू के साथ बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। तो मैं ट्राई करने वाली हूँ कि तुम दोनों यानी हिमारी और यू दोनों की नंबर 1 यानी यू की नंबर 1 मॉडल और हिमारी की नंबर 1 डस्टर है। यहाँ पे ये बात सुन के दोनों भी जो एकदम ही पिघल जाते हैं और यहाँ पे वो पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी टीम में जॉइन हो सकती हूँ? जहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है यूँ कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ठीक है। जहाँ पे तीनों जो है अपना हाथ ऊपर डालते हैं और कहते हैं कि हमारे नए टीम मेंबर का जो है हमारी टीम में स्वागत है। फिर यहाँ पे हिबारी जो है हिमारी को लेने आया था, जहाँ पे ये सारी बातें उसे बता दी थी। तब यहाँ पे हिबारी कहता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है ना, मोटर की जो है सिस्टर को तुम्हारे जो है फ्रेंडशिप के करीब लाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने ऐसा क्यों किया? जहाँ पे वो मन ही मन में सोचती है कि हाँ, भाई सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल ही मैंने गलत किया। जहाँ पे वो से है कि तुम अभी भी जो है मिनामोटो के साथ घूमते हो, जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि तुम्हें पक्का ये साकू ने बताया होगा। जहाँ पे ये सुन रहे थे कि हाँ, ये सारी चीज़ें छोड़ो और तुम्हारे जो है चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करो। यू को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये बात सुन के हमारी कहती है कि आप हमेशा जो है यू की मदद करते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब यहाँ पे वो बोलते हैं कि आप क्या भी करो लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ तुमने जो है हैंड में ले लिया। तब यहाँ पे वो बोलती है कि अब मैं करूँ क्या? जहाँ पे वो बोलती है कि जो तुम जो है कभी भी झूठ मत बोले यू से और अपनी फीलिंग्स मत छुपा। और यहाँ पे तुम जो हमेशा एक्सेप्ट इट रूट ढूँढ लेती हो यहाँ से बच के निकलना चाहती हो तो, लेकिन ऐसा मत करना। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि ठीक है। और यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें कुछ ट्रीट देता हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि ऐसा क्या भाई ठीक है। और यहाँ पे वो बोलती है कि क्या मुझे सच में अपने फीलिंग्स को नहीं छुपाना चाहिए? तब यहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो जो है इसे जो है फटकार लगाने लगता है। और यहाँ पे बोलता है कि यही प्रॉब्लम है, अगर यू को कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो देख लेना। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यू का जो कि अपने एग्ज़ाम्स को जो है क्लियर कर दिया होता है, जहाँ पे उसके सर भी उसे यही समझा रहे होते हैं। देखते हैं यू को जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि अब रिंगचान भी हमारी टीम में जॉइन हो चुकी है, तो एज़ अ क्रिएटर मुझे बहुत ही सारी चीज़ों को इम्पोर्ट देना होगा। तब यहाँ पे हम देखते हैं हिमारी को जो कि अपने समर ड्रेस में होती है, जिसे देख के यू एकदम ही शॉक हो जाता है और यहाँ पे अंदर से अंदर उसे जो है प्लस करने लगता है। तब यहाँ पे वो दोनों जो है क्लास में चले जाते हैं। तब यहाँ पे यूँ कहता है कि पिछली बार की तरह हरकतें मत करना और यहाँ पे मुझे जो है परेशान मत करना। तब यहाँ पे ये जो हिमारी होती है वो कहती है कि सबको पता है कि मुझे तुम्हारी आँखें पसंद है, तो इसमें छुपाने वाली बात क्या है? तब यहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम ये सच में सभी को बता रही हो? जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, मैं बता रही हूँ तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मैं पिछले वाला यूँ नहीं हूँ। तब यहाँ पे वो जो है एकदम स्मार्ट तरीके से बोल रहा होता है, अच्छा हिमारी, तो क्या हो जाए अगर लोग हमें जो है गलत आइडिया लें और समझे कि हम दोनों डेट पे जा रहे हैं? तुम क्या कहती हो उस बारे में? तब यहाँ पे हिमारी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रही होती है इनिशियली, लेकिन अचानक से वो उसके चेहरे के सामने आ जाती है और यहाँ पे बोलती है कि अगर हम सच में डेट करने लगे तो? और यहाँ पे यूँ जो है अपनी आँखें बंद कर लेता है। तब यहाँ पे वो जो है उसे सर के ऊपर मार देती है और यहाँ पे वो भी उसके सर पे मार देता है, जहाँ पे वो हिमारी कहती है कि तुम जो है रिंचान के जैसा क्यों बिहेव कर रहे हो? यहाँ पे तुम मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो, सच में? यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेंडिंग मशीन का, जहाँ पे हिमारी और व्यू होते हैं, जहाँ पे यू कहता है कि हमें जो है टीम मीटिंग बुलानी होगी। तब यहाँ पे जो है रिन-चैन भी आ जाती है, जिसे देख के यू का मुँह खुला का खुला रह जाता है जैसा हमारा था। और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है, जहाँ पे यू उसकी तारीफ़ कर रहा होता है और हिमारी उसे अलग ही शक्ल में देख रही होती है। तभी यहाँ पे वो जो है मीटिंग करने के लिए बाहर एक बेंच पे बैठे होते हैं, जहाँ पे वो जो है प्रोडक्ट्स के औरतें शूट करना चाहते थे। तब यहाँ पे जो हिमारी होती है वो कहती है कि अपने तरफ इशारा करने लगती है। तब यहाँ पे यू कहता है कि हाँ, हमारी नंबर 1 मॉडल जो है हिमारी ही होने वाली है। और यहाँ पे वो सारी चीज़ें डिस्कस करने लगते हैं। तब यहाँ पे 2 लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि पिछले एपिसोड थी। इनका नाम है माऊ और एक का नाम आज़ुओ। यहाँ पे दोनों आ जाते हैं, जहाँ पे वो जो है यू से एक्सेसरीज़ के बारे में पूछ रहे होते हैं और खरीदने के लिए कहते हैं। और यहाँ पे हमें जो है सर्च रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बॉक्स लाया होता है ये, जहाँ पे वो बोलते हैं कि अच्छा तो हमें एक सेलेक्ट करना है, हमें जो है कस्टमाइज़ करानी है। तभी यहाँ पे जो हमारी कहती है कि ये जो है थोड़े बहुत एक्सपेंसिव होंगे कंपेयरिंग टू अदर, अगर तुम कस्टमाइज़ कराने चाहती हो। तब यहाँ पे आज़ुआ कहती है कि ये जो ब्लॉन्ड हेयर की लड़की है उसका नाम माओ है। माओ और उसके बॉयफ्रेंड की नेक्स्ट मंथ जो है एनिवर्सरी है, तो हमें जो है एकदम ही कस्टमाइज़ चाहिए। तब यहाँ पे यूँ कहता है अच्छा, तो एक लड़का एक लड़की के लिए कस्टमाइज़ एक्सेसरीज़ इंटरेस्टिंग। तब यहाँ पे हमारी कहती है कि यूँ इसके लिए तैयार है।
और यहाँ पे वो चले जाते हैं। तभी यहाँ पे यू एकदम ही परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पे हिमारी कहती है कि एज़ अ क्रिएटर तुम्हें ऐसे लोगों से पाला पड़ेगा, जहाँ पे यू कहता है कि ऐसे लोगों से पाला पड़ेगा तो कैसे होगा? तभी यहाँ पे वो तीनों जो है रेडी हो जाते हैं इस टाइप की एक्सेसरीज़ को बनाने के लिए। फिर यहाँ पे वो तीनों बाहर बैठे होते हैं, तब यहाँ पे जो ये डिसाइड करता है कि वो कॉर्नल का जो फ्लावर है उससे जो है बनाएगा इनकी एक्सेसरी। तब यहाँ पे हिमारी कहती है कि ये जो फ्लावर है वो लव को जो है कम रिप्रेजेंट करता है और कोई पुराने लोगों को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। तब यहाँ पे यू कहता है कि उन दोनों की रिलेशनशिप देखिए माँ और उस लड़के की, दोनों एकदम ही शांत होते हैं और कुछ भी रिएक्शन नहीं देते। तो मुझे लगा कि यही अच्छा होगा। तब यहाँ पे हिमारी कहती है अच्छा तो तुम क्रिएटर हो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है किसी और के जो है पर्सपेक्टिव से। और यहाँ पे तभी जो है तिवारी पूछती है प्राइस के बारे में, जहाँ पे वो बोलता है कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता कि जो माओ है हमारा प्राइस दे सकती है, क्योंकि जो है हमारी वेबसाइट पे ऑलमोस्ट सभी लोग बड़े लोग ही इसे खरीदते हैं। यहाँ पे बच्चे लोग तो नहीं खरीदते, जहाँ पे टीनेजर। तब यहाँ पे वो बोलता है कि अबे हमें जो है इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और बाकी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारी साइट अगर वो पॉपुलर हो गई तो मज़ा आ जाएगा। तब यहाँ पे वो बोलती है हमारी अगर पॉपुलर हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, और यहाँ पे वो कुछ और बोलने वाली होती है, लेकिन तब यहाँ पे रिंचैन कहती है अगर तुम पॉपुलर हो गई वेबसाइट तो तुम भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगी गर्ल्स के बीच में। तब यहाँ पे वो बोलता है कि अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तब यहाँ पे वो जो बुरा मान जाती है, लेकिन तभी यहाँ पे यूँ कहता है कि मैं ऐसी सारी बातें करता हूँ हिमारी से, तुमसे नहीं जा पाए। वो पूछती है कि क्या मैं हिमारी के लेवल पे आ चुके हैं राफ़े हो? वो लोग हँसने लगते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यू का, जहाँ पे उसने फाइनली जो है कॉर्नर से जो एक्सेसरीज़ बना ली होती है, और यहाँ पे वो जो है माओ के बॉयफ्रेंड का जो है नेक का साइज़ ले रहा होता है ताकि वो एक्सेसरीज़ को फिट कर सके। तब यहाँ पे हमें जो है घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यू जो है बहुत ही मेहनत से जो है उस पे काम कर रहा होता है, और यहाँ पे वो मन ही मन में सोचता है कि लोग जो है अगर प्यार में पड़ते हैं तो वो एक-दूसरे को पीट देते हैं, जहाँ पे वो जो है फाइनली उसे वो दे देता है माओ को, और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं। तभी यहाँ पे उनकी जो है साइंस लैब में बहुत सारे लोग आने लगते हैं, और यहाँ पे वो जो है कैफ़े में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि ये जब से हमने माओ को जो है बना के दी एक्सेसरीज़, सभी लोग जो है उसके पीछे पड़ चुके हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हम इससे कैसे डील करें? जहाँ पे रिन-चैन भी कहती है कि बहुत सारे लोग मुझे भी पूछ रहे हैं इस बारे में। यहाँ पे ये बात सुन के वो भी शॉक हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है साइंस रूम का, उसी लड़की को वो लोग, एक नई लड़की आई होती है, उसे भी एक्सेसरीज़ बना के दे देते हैं, जहाँ पे एक र्यूमर फैला होता है कि अगर वो जो है इस एक्सेसरीज़ को अपने क्रश को दे देंगे तो वो इम्प्रेस हो जाएगा, और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आने लगती हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है बाहर का, जहाँ पे हिमारी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी इस चीज़ की वज़ह से, और यहाँ पे लोग भी जो है परेशान हो चुके थे। और यहाँ पे वो बोलता है यू कि ये जो ऐड से भी ज़्यादा जल्दी प्ले रहा है, जहाँ पे वो हिमारी कहती है कि वो दोनों जो है माओ और वो लड़की दोनों बहुत ही ज़्यादा डेंजर है र्यूमर्स फैलाने के लिए, और यहाँ पे उन दोनों ने जो है इस चीज़ का ठेका लेके रखा है कि अब वो जो है प्रमोट करके ही रहेंगे इसको, यू की एक्सेसरीज़ को। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हिमारी के घर का, जहाँ पे यू जो है अपनी एक्सेसरीज़ बनाने के लिए आया था, क्योंकि जो है साइंस रूम में सभी लड़कियाँ घुस जा रही थी ताकि उन्हें जो है रोमांटिक जो है एक्सेसरीज़ मिल सके। तब यहाँ पे हिमारी कहती है कि तुम रेस्ट नहीं करना चाहोगे? जहाँ पे वो जो है अपने बोर्ड में सोने के लिए कहती है। तब यहाँ पे यू जो है पहले तो घबराता है, लेकिन फिर सो जाता है। तब यहाँ पे वो यूँ हुमायूँ से गुस्सा है कि तुम्हें भी कोई रोमांटिक एक्सेसरीज़ नहीं चाहिए? जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। जहाँ पे ये बात सुन के उनको लगता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर यहाँ पे हमें यू का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि हिमारी जो है किसी और से प्यार करे। जब मैं उसका दोस्त था, जब मेरी जो है फीलिंग्स नहीं बदली थी उससे पहले, लेकिन अब मैं जो है बिल्कुल ही अलग चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हिमारी जो है सिर्फ़ मेरी बनी के रहे, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो मुझसे ही जुड़ेगी रहेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही हो। और यहाँ पे ये बात बोलते वो सो जाता है। फिर यहाँ पे हमें जो है हिमारी का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलती है कि जब से वो कांड हुआ है तब से जो है ये एकदम बदल चुका है। पहले तो वो थोड़ा बहुत ट्रस्ट करता था, लेकिन अब वो उसकी आँखों में फ्लेम्स दिखती है मुझे, जहाँ पे वो एकदम ही बदल चुका है, और यहाँ पे मेरी फीलिंग भी उसके लिए बदल चुकी है। अगर कोई मुझे पूछेगा क्या मैं उस टाइम में जाना चाहूँगी जिस टाइम पे ये मेरा दोस्त है, तो मैं इसको जो है क्लियरली ना कह दूँगी। क्योंकि जो है मैं अपनी लाइफ़ का बेस्ट टाइम जी रही हूँ यू के साथ, और ये कोई छूट नहीं है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कैफ़ेटेरिया का, जहाँ पे वो सब बात कर रहे होता है डिलीवरीज़ के बारे में जो एक्सेसरीज़ की होने वाली है। तभी यहाँ पे माकामिशी आ जाता है, जिसे देख के जो है हिमारी जो है यू को चिपकने लगती है, जहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा तो ये सब चल रहा है तुम लोगों के बीच में। देख रही हो रिंचान, तुम्हें भी ऐसा ही करना है, जहाँ पे वो ये सारी चीज़ें नोट करने लगती है। तब यहाँ पे जो माकामिशा होता है, वो यू को कहता है कि तुम अगर फ्री हो तो मेरे साथ बात करने चलो। तब यहाँ पे वो दोनों टेरेस पे जाते हैं, जहाँ पे वो उसको सारी बात बताते हुए कहता है कि तुम्हारे जो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ही जल्दी जो है तुम्हें हो सकता है कि
कुछ सेटबैक मिले तो उस चीज़ का ध्यान रखना जहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तब यहाँ पे वो बोलता है कि रिन चैन के बारे में, जहाँ पे ये बात सुन के जो है यू कहता है कि तुम हमेशा उसे सपोर्ट क्यों करते हो? तब यहाँ पे माकांगिशी कहता है कि मैं उसे जो है कुछ चीज़ें वो करता हूँ इसी वजह से, जहाँ पे ये बात सुन के यू एकदम ही शॉक हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है टीचर का, जहाँ पे वो जो है यू के खिलाफ एक कंप्लेन आई होती है। बेसिकली जो एक्सेसरीज़ उसने बेची होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, जहाँ पे पेरेंट्स जो है कंप्लेन करके लाए होते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के यू कहता है कि हमने जो है कस्टमाइज़ मेड करी जो है, और यहाँ पे हमने जो है पहले ही प्राइस बता दिया था। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि कोई प्रूफ़ है? जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, डिलीवरी और रिसीव का हमारे पास प्रूफ़ है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं जो है पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देता हूँ। लेकिन जो तुम्हारी एक्टिविटीज़ चल रही है उस बारे में, तब यहाँ पे यूँ कहता है कि कोई भी लीगल मैटर हो तो मेरी सिस्टर सँभाल लेगी। अच्छा तो ठीक है, लेकिन जो भी तुम अब कर रहे हो उसे मैं रोकने के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसे जो है कुछ दिनों के लिए रोक दो। यानी पूरा कंप्लीटली नहीं, कुछ दिनों के लिए रोक लो, और जो तुम्हारे ऑर्डर्स है उसके लिए वेट कराओ लोगों को, जब तक तुम ये सारी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल जाते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के यू भी कहीं न कहीं एग्री कर देता है। ये सारी की सारी बातें जो है हिमारी और साथ-साथ में रिन-चैन को भी बता देता है, जहाँ पे हिमारी कहती है इनोसुका को ऐसा करना नहीं चाहिए था। जहाँ पे ये बात सुन के यू कहता है कि टीचर उस बात को सँभाल लेंगे तो तुम टेंशन मत लो। तब यहाँ पे हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसने कंप्लेन दी होती है, जिसका नाम होता है इनोसुका, और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि अगर वो इस एक्सेसरीज़ को अगर अपने क्रश को देगी तो वो इम्प्रेस हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, और यहाँ पे उसका क्रश ने उसे डंप कर दिया होता है, जिसकी वज़ह से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और इतनी एक्सपेंसिव चीज़ को फेंकने लगती है, और यहाँ पे वो गाली देने लगती है यू को, और यहाँ पे यू उसे दूर से देखता हुआ कहता है कि ये क्या हो रहा है? मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत से इस चीज़ को बनाई और यहाँ पे ऐसी हो रही है ये चीज़। तब यहाँ पे हिमारी जो है, जो इनोसुका का कॉलर पकड़ लेती है, जहाँ पे वो उसे दूर हटा के चली जाती है इनोसुका। तभी यहाँ पे यू जो है अपनी एक्सेसरीज़ को ऐसे नीचे फेंकता हुआ देख के जो है उसे उठाने जाता, और यहाँ पे उसे जो है एक बात याद आती है हिमारी की, कि जो भी चीज़ हम प्यार से बनाते हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो प्योर है। जहाँ पे वो जो है अब रिग्रेट करने लगता है सारी की सारी चीज़ों का जो उसने कुछ दिनों में की होती है। जहाँ पे वो समझ लगता है कि प्यार को कोई नहीं समझ सकता। कि हिमारी से उसके दोस्त माओ और आसू बात करने आए थे, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तुम क्या हमारी तरफ से यू से माफ़ी माँग सकती हो? जहाँ पे हिमारी जो है चलते हुए सोच रही होती है कि मैं क्यों माफ़ी माँगूँ इन सबसे? अब फ़िलहाल तो यू को जो है मेरी ज़रूरत है, मैं ही तो मेन कैरेक्टर हूँ। इतना तो मुझे याद रखना चाहिए। तभी यहाँ पे वो जो है यू से टकरा जाती है। यहाँ पे यू ज़्यादा उससे कुछ बात नहीं करता और जाके अपनी बेंच पे बैठ जाता है। जहाँ पे हिमारी को समझ में आ जाता है कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है, कि इसकी वजह से जो अब हुआ था उसकी वजह से। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मकामिशी और यू का, जहाँ पे यू कहता है कि तुमने सही कहा था, मैं ये स्टोर वाली चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम में आ सकता था। ये बात तो तुमने सच कही थी। जहाँ पे वो बोलता है सी हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता। और ये बात बोल के यू वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे हमें हिमारी और रिन-चैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पे रिन-चैन कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ यू के साथ, जहाँ पे हिमारी भी कहती है कि हाँ, लेकिन अब मैं नेक्स्ट वीकेंड पे जो है उससे बात करूँगी, और यहाँ पे उससे जो है ठीक-ठाक करने की कोशिश करूँगी, और यहाँ पे एक भी दिन नहीं गया जिसने वो इन्हें उसने एक्सेसरीज़ नहीं बताई। जहाँ पे ये बात सुन के जो रिन-चैन होती है वो कहती है कि अगर किसी अपने ने हमें धोखा दिया है तो हमारे दिल पे जो है उसका घाव बहुत टाइम तक रहता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो एकदम ही जो है मुँह बनाने लगती है। फिर यहाँ पे रिन-चैन और हिमारी के बीच में जो तो मैं होने लगती है, तभी यहाँ पे यू आ जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि मुझे जो है एक्सेसरीज़ है वो कलेक्ट करना है। जहाँ पे वो कहती है हिमारी कि देखा रिन-चैन, यू जो है इतनी ज़्यादा बिल्ली बुरा नहीं मानता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यू है वो सारी की सारी चीज़ें जो है साफ़ करके एक्सेसरीज़ को वापस रखने लगता है, और यहाँ पे उन दोनों से भी बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पे उसके मूड को जो है ठीक करने के लिए हिमारी जो है उसे कह रही होती है कि हम कहीं और जाके हमारी वर्कशॉप रख लेंगे, स्कूल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे वो उसे मनाने की कोशिश कर रही होती है, यहाँ पे रिन-चैन भी उसकी हाँ में हाँ भर रही होती है, जहाँ पे दोनों मिलके जो है यू को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे यू बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ इस काम को छोड़ दो। जहाँ पे ये बात सुन के दोनों भी शॉक हो जाते हैं, जहाँ पे वो बोलता है कि जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं होता, तब तक के लिए तो मैं रुकना चाहता हूँ। जाके ये बात सुन के दोनों जो है उसे फिर से जो है मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, मुझे रुकना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अब सब खत्म कर दूँगा, लेकिन मैं कुछ टाइम को जो है स्किप करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे हिमारी और उसके बीच में जो है लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर दूध गिर जाता है। तभी यहाँ पे हिमारी जो है उसे फिर कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ऐसा मत करो। तभी यहाँ पे यूँ कहता है कि मेरा सपना है एक्सेसरीज़ का स्टोर खोलना, किसी और का नहीं, जहाँ पे वो उसके ऊपर थोड़ा बहुत भड़क जाता है।
जिसकी वजह से वो जो एक्सेसरीज़ का बॉक्स होता है, वो उसे फेंकने के लिए जा रही होती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती है और यहाँ पे वापस से उसे रख के जो है, उसे जो है कहती है कि जो मन में आया करो, मुझसे मत पूछना। फिर हमें जो है हिमालय के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कुछ म्यूज़िक सुन रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसका भाई की बारी आ जाता है, जहाँ पे वो पूछता है कि हुआ क्या? तब यहाँ पे हिमालय कहती है कि जो यू है, वो एक्सेसरीज़ बनाना छोड़ रहा है, जहाँ की ये बात सुन के तो एकदम ही उसके ऊपर ही भड़कने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो बोलती है कि वो एकदम ही यू का डिसीज़न था। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी आर्ट को भूल जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो थोड़ा-थोड़ा करके तो भूलेगा ही। तभी ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ, इस बार हिमारी तुम सही हो। यहाँ पे यू गलत हो सकता है। उसने जो है खुद का डिसीज़न लिया जब उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आई। यहाँ पे तुम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। जहाँ पे तुम जो है बस उससे दूर देख के कर सकते हो, जहाँ पे इस सारी चीज़ों को जो है यू को ही बाहर निकलना होगा। उसे लगता है कि उसने बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया है, लेकिन उसे जो है इस चीज़ से बाहर निकलना ही होगा, ताकि वो जो है सारी की सारी चीज़ों को ओवरकम कर सके। और यहाँ पे वो जाते हुए जो है हिमारी से कहता है कि तुम्हें जो है मदद करनी होगी यू की। जहाँ पे ये बात सुन के हिमारी कहती है अभी तो आपने कहा था कि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकेगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ, बात तो सही है, लेकिन तुम जो है उसी काइंडनेस पे मरते हो, लेकिन यहाँ पे एक्सेसरीज़ का जो मसला है, उसमें तुम दोनों एकदम ही भागीदार हो। यहाँ पे तुम इस बात को जो है अच्छे से ध्यान में रख लो कि तुम दोनों एक साथ ही हो इस मैटर में, जहाँ पे एक्सेसरीज़ की बात आ जाती है। फिर यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यू और हिमारी जो है टेरेस पे होते हैं, जहाँ पे यू उसके बिहेवियर के लिए माफ़ी माँगता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि क्या तुम छोड़ रहे हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। तब यहाँ पे वो बोलती है कि मैं तुम्हारी जो है दोस्त भी नहीं बनने वाली, हम दोनों जो है दोस्त नहीं रहेंगे। जहाँ पे ये बात सुनते वो कहता है कि क्यों? यहाँ पे वो बोलती है कि हमने डिसाइड किया था कि हम लोग जो है एक्सेसरीज़ बना सकें, लेकिन तुम जो है मेरे ड्रीम के बाहर आ रहे हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि सच में? जहाँ पे वो कहती है कि अब से हम हमारी दोस्ती खत्म, और यहाँ पे वो बोल के चली जाती है। तब यहाँ पे वहाँ वो बोलता है यू कि हिमारी से मेरी दोस्ती तोड़ के 1 हफ्ता हुआ है। अब हिमारी यू के साथ नहीं पी रही होती है, लेकिन तब यहाँ पे पीछे जो है रिंचैन आ जाती है, जहाँ पे वो दोनों जो है गेम्स खेलने के लिए उसके घर पे बैठे होते हैं। जहाँ पे यू उसे कहता है कि अरे तुम गेम इतना बेकार कैसे खेल सकती हो? तब यहाँ पे रिंचैन कहती है कि मुझे गेम खेलना उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन तुम्हारे साथ खेलते हुए मुझे मज़ा आता है। जहाँ पे ये बात सुन के ये कहता है कि हाँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है झूठ मत बोलो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ पे वो बोलते हैं कि मुझे अच्छी तरीके से बताओ कि तुम कब झूठ बोलते हो और कब नहीं। और यहाँ पे ऐसे बातें वो से जो है पूछ रही होती है कि तुमने एक्सेसरीज़ क्यों छोड़ी है, और साथ ही साथ में हिमारी का जो है क्या सीन है, जहाँ पे वो जो है उसको रूम में उसे लेके जाता है और यहाँ पे उसे बताता है कि ये एक्सेसरीज़ मैंने बनाई है। यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा जब किसी ने जो है इसकी बुराई की। यहाँ पे मैंने जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाई थी इसे, और यहाँ पे मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा जब किसी ने इसे तोड़ दिया। तुम्हें कैसा लगता है अगर कोई इसे तुम्हारी एक्सेसरीज़ को तोड़ देता? मुझे भी वो ऐसा ही लगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा दिल से जो है तकलीफ़ हुई इस बात की, और यहाँ पे मैं इसी तकलीफ़ की जो है टेंशन में जो है ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है इसे रोक दूँगा। तभी यहाँ पे जो रिंचैन है उसे सर पे और मारते हुए कहती है कि अरे तुम इतना ज़्यादा क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो। तभी यहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, एकदम भी सभी चीज़ों में परफेक्ट। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि नहीं, मैं इतनी भी परफेक्ट नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैं भूल देती हूँ, और साथ ही साथ में मैं जो है बहुत सारी मिस्टेक्स भी करती हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि सच में? तभी यहाँ पे वो कहती है कि मुझे जो है तुम्हारे मुँह से जो है मेरा नाम सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, और यहाँ पे वो उसे कन्फेस करने लगती है। यहाँ पे ये बात सुन के वो फिर से जो है उसे मना कर देता है। तब यहाँ पे रिंचान उससे पूछती है कि तुम अगर चाहो तो तुम्हारे एक्सेसरीज़ का जो है जो भी तुम स्टोर खोलने वाला हो मेरे साथ भी कर सकते हो। तुम्हारा क्या ख़्याल है इस बारे में? तभी यहाँ पे वो बोलता है कि सोचता है और कहता है कि हिमारी के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे ये जवाब सुन के रिंचान कहती है कि हाँ, मुझे पक्का पता था। जहाँ पे ये बात सुन के यूँ कहता है कि सच में? तब यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, और यहाँ पे रिंचान उसे बोलती है कि चलो मेरे साथ। जहाँ पे यूँ कहता है कहाँ पे? यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो है उसे हिमारी से मिलाने के लिए जा रही थी। जहाँ पे हिमारी तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा टैंट्रम दिखा रही होती है, और यहाँ पे यूँ से बात नहीं कर रही होती है। तब यहाँ पे वो जो है रिंचान उसे पीटने लगती है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, मुझे एक बात बतानी थी तुम्हें। यहाँ पे वो बोलती है कि मैं जब टोक्यो जाने की बात कह रही थी ना, वो एकदम ही झूठ है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा, कोई बात नहीं। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो एकदम ही शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि पहले मेरी बात सुनो। यहाँ पे वो बोलता है कि मैं जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में फँस गया था, जब ये सारी चीज़ें हुई, और यहाँ पे
सिचुएशन मेरे हाथ से निकल गई। मैं एक्चुअली जो है तुम्हारे लिए जो एक्सेसरीज़ बनाने के लिए खुश होता हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के जो है हिमारी जो है उसके ऊपर हँसने लगती है और यहाँ पे उसके साथ अजीब-अजीब हरकतें करने लगती है, जहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। तब यहाँ पे वो उसके पीछे बैठ जाती है और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम इतना ही मुझे पसंद करते हो तो क्यों मेरे साथ डेट पे क्यों नहीं चलते? जहाँ पे ये बात सुन के यूँ कहता है कि तुम अगर दुनिया की आखिरी लड़की होगी तभी भी नहीं। जहाँ पे ये बात सुन के वो फिर से हँसने लगती है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एयरपोर्ट का सीन, जहाँ पे रिन चैन की जो है सिस्टर आ गई है। जहाँ पे वो बोलते हैं कि अब मैं रिन चैन को देखने वाली हूँ। दिखाया जाता है यू और यहाँ पे वो एक लड़के से बात कर रहा होता है। बेसिकली ये उनका जो है पुराना फ्रेंड होता है। तब यहाँ पे हिमारी आती है, जहाँ पे वो दोनों से बात करने लगती है और यहाँ पे वो तीनों जो है बात करते हुए जा रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हिमारी और यू का, जहाँ पे हिमारी उसे पूछती है क्या तुमने क्रिसमस के लिए कुछ स्पेशल बनाया है? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ, मैंने कुछ सोचा है। जहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है यू और उस लड़के का और यहाँ पे वो लड़का जो है उससे बात कर रहा होता है और यहाँ पे वो पूछता है कि तुम्हारा और हिमारी का कुछ प्लान है क्या क्रिसमस के टाइम? जहाँ पे वो बोलता है कि ऐसा कोई नहीं है, मैं बस उसे अपने एग्जीबिशन में बुलाने वाला हूँ जो क्रिसमस में आने वाला है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। यहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम उसको जो है मेरे साथ स्पेंड करने के लिए छोड़ दो क्रिसमस? जहाँ पे ये बात सुन के जो है यू एकदम ही सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को जो है ऐसा नहीं छोड़ सकता, उसे भी कोई चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो मान जाता है। फिर यहाँ पे हमें एग्ज़िबिशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि मैंने हिमारी से झूठ कहा कि मैं आज एग्ज़िबिशन नहीं है और यहाँ पे वो उस लड़के के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। फिर यहाँ पे एक सेंसे उसे बुलाने के लिए आती है खाने के लिए और यहाँ पे वो दोनों जो है बात कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यू का, जहाँ पे वो काउंटर पे बैठा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे हिमारी आ जाती है। जहाँ पे ये बात देख के उसे शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आई? वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी फैमिली से मिलने गई थी, उन्होंने बताया कि एग्ज़िबिशन है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि तुम उस लड़के के साथ थी ना, तुम यहाँ पे कैसे आई? जहाँ पे वो बोलते हैं कि मुझे पहले से ही शक था वो मेरे ऊपर ट्राई कर रहा था, इसलिए वो तुम्हारे से दोस्त बना है। वो तुम्हारा असली दोस्त नहीं है और आइंदा से नेक्स्ट टाइम से जो है मेरे साथ ऐसी हरकतें मत करना, जहाँ पे तुम मुझे किसी और के साथ शक कर रहे हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है। तब यहाँ पे वो उसे एक्ज़िबिशन बता रहा होता है और यहाँ पे सभी चीज़ें उसे दिखा रहा होता है और यहाँ पे यू ने जो है एक सनफ्लावर बनाया होता है, जहाँ पे ये देख के वो कहती है कहीं ये मुझे डेडिकेट करने के लिए तो नहीं बना है, जहाँ पे हिमारी को मतलब होता है सनफ्लावर। जहाँ पे यू मन ही मन में सोचता है कि हाँ, मैं ये अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए ही बनाया हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसी हरकतें मत करना। जहाँ पे ये बात सुन के यू कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें प्रेज़ेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिमारी उठती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि दुनिया में मेरे से ज़्यादा क्यूट लड़कियाँ होंगी, लेकिन मैं जितने हिसाब की क्यूट हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन ऐसी क्यूट लड़की को भी बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी होती है। फिर यहाँ पे हमें जो है स्कूल का सीन दिखाया जाता है, तब यहाँ पे वो जो है फ़ोन में देखता हुआ यूँ जा रहा होता है और हिमारी को नोटिस ही नहीं कर रहा होता है। तब यहाँ पे वो उसके कान में आके कह रही होती है कि ये हमारा लास्ट समर ब्रेक होगा, नेक्स्ट ईयर जो है हमारे फाइनल एग्ज़ाम आ जाएँगे। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ, पता है मुझे। तब यहाँ पे वो उस कान में आके कहती है, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो तो एकदम ही शॉक हो जाता है और कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो? तब यहाँ पे रिन चैन आ जाती है, जो कि हिमारी का गला पकड़ लेती है। तब यहाँ पे जो यू है और वो हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे हिमारी कह रही होती है, ये लगता है ये उससे ज़्यादा ही अटेंशन दे रहा है। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, यू जो है रिन चैन को खाना खिला रहा होता है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि तुम मुझे कितने सारे मैसेजेस कर रहे हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे जो उससे बचाओ। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि हाँ। तब यहाँ पे वो बोलती है कि क्या तुम एक्चुअली इससे डेट करना चाहते हो या फिर नहीं? जहाँ पे वो बोलता है कि मैं डेट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जो अपनी शॉप के ऊपर भी ध्यान देना होगा। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारे जैसे पैशनेट लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद है और जब तक तुम मुझसे कन्फेस नहीं करता, मैं भी अपना चांस ढूँढते रहूँगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि तुम वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हिमारी और यू का, जहाँ पे हिमारी उसे जो है चिपकने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पे वो उसे दूर हटाता हुआ अपने आप को कंट्रोल करता हुआ कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम आप इतना जल्दी मेरे साथ क्यों आ रही हो? जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे स्विमसूट लेने के लिए जाना है, क्या तुम मेरे साथ आओगे? जहाँ पे ये बात सुन के वो तो पहले बहुत सारी चीज़ें सोचता है और कैलकुलेशन लगाता है। तब यहाँ पे वो बोलता है क्या हम रिंचन को बुला सकते हैं? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि हाँ, कहीं न कहीं उसे बुलाना ही होगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रिंचन का, जहाँ पे वो जो है उसे मारते हुए कह रही होती है, कहीं तुम मुझे और हिमारी को स्विमसूट में देखना नहीं चाहते क्या? जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। तब यहाँ पे वो बोलती है कि मेरे जो है बैंड प्रैक्टिस है तो मैं नहीं आ सकती, तो तुम्हें ही जाना होगा। फिर यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यू को जो है हिमारी ज़बरदस्ती लेके आई होती है और कह रही होती है तुम्हें तुम्हें दिखाना चाहती थी इसलिए लाई हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो और भी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर यहाँ पे वो जो है कुछ वल्गर टाइप के जो है उसे स्विमसूट दिखा रही होती है, जहाँ पे वो मन ही मन में बोलता है कि हिमारी को पता है कि मुझे जो है क्यूट ड्रेसेस ज़्यादा पसंद है बजाय वल्गर के। और यहाँ पे वो कहता है कि
कब मैं क्या करूँ? तब यहाँ पे वो 2 ड्रेस बताती है उसे, जहाँ पे वो बोलता है कि उनमें से कोई भी एक ले लो। और यहाँ पे वो चेंजिंग रूम में गई होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि आ जाओ इधर यू, जहाँ पे वो बोलती है कि मैंने जो है कुछ अजीब से कपड़े पहने हैं, तुम देखना चाहोगे? जहाँ पे वो परेशान हो जाता है और कहता है कि तुमने नहीं पहने, मुझे पता है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि मैंने पहने हैं। और यहाँ पे वो जो है पर्दा छोड़ने वाली होती है, लेकिन तब यहाँ पे यू जो है वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पे अपने घर पे पहुँच जाता है और कहता है कि वो ऐसे पब्लिक प्लेसेस में ऐसी चीज़ें कैसे कर सकती है। तब यहाँ पे वो नोटिस करता है कि उसके घर पे कोई आया है। तब यहाँ पे उसकी सिस्टर साकुआ कहती है कि जो है इनामोटो आई है, जो कि रिंचान की बड़ी बहन होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि कैसे हो यू? और यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे जो है मार्गदर्शन ने सब बातें बता दी है और साथ ही साथ में मैं जो है यहाँ पे हिमारी को लेने आई हूँ। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हिमारी का, जहाँ पे वो माकामेशी से मिलने आई होती है। जब यहाँ पे वो जो है उसे परेशान करते हुए कहती है कि यूँ मुझे अवॉइड कर रहा है, पक्का तुमने ही कुछ किया है? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ें जो है इनामोटो सँभाल लेगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती क्या? फिर यहाँ पे हमें इनामोटो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो यू से बात करते हुए कहती है कि तुम्हें पता है ना, जब वो उसने जो है हमारी एजेंसी जॉइन करने की कोशिश की थी, जहाँ पे वो टोक्यो आने वाली थी, लेकिन मैंने जो है सारे एक्सपेंसेस उसके कवर कर लिए थे, जहाँ पे रहने का इंतज़ाम, फ्लाइट की टिकट्स और सारी चीज़ें भी। लेकिन उसने जो है सडनली बैक ऑफ कर दिया। जहाँ पे यू सोच रहा होता है कि पक्का वही बात होगी जब वो मुझसे नाराज़ थी। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है ये पक्का मेरी ही गलती है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जो है हिमारी को वापस लाने के लिए टैलेंट एजेंसी में। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जहाँ पे ये बात सुन के वो कह रही होती है कि ये देखो पैसे, अगर तुम्हें और चाहिए तो दो। तब यहाँ पे यूँ कहता है कि ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन मेरा और उसका सपना शौक खोलना है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि ये तुम्हारा सेल्फिश ड्रीम है और साथ ही साथ में जो है हिमारी का टैलेंट तुम वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे ये बात सुन के यूँ एकदम ही परेशान हो जाता है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुम्हारे जो एक्सेसरीज़ है वो एकदम ही बेकार है। तुम्हारी वजह से जो है हिमारी का टैलेंट वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे ये बात सुन के तो और यूँ और भी परेशान होने लगता है। तभी यहाँ पे हिबारी आ जाता है और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम पक्का जो है उसे ब्लैकमेल कर रही हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। तब यहाँ पे वो बोल रही होती है कि ऐसा अच्छे ऐसी बात है क्या? तभी यहाँ पे वो एक वीडियो दिखाते हुए उसे डराती है। वो कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि ये ऑनलाइन जो है सर्कुलेट हो जाए तो तुम ऐसी हरकतें करो। जहाँ पे ये बात सुन के वो डरने लगता है और यहाँ पे वो जो है फ़ोन को जो है सड़कों की तरफ फेंक देती है। तभी यहाँ पे वो जो है फ़ोन उसके हाथ में आ जाता है हिबारी के और यहाँ पे वो बोलता है कि वो बच गया। लेकिन तभी यहाँ पे वो जो है बहुत सारे फ़ोन्स निकाल के उसे बताती है कि और भी वीडियोज़ है और यहाँ पे वो जो है और भी परेशान हो जाता है हिबारी। तभी यहाँ पे जो है साकू बीच में आ जाती है और कहती है कि अब रुक जाओ। तभी यहाँ पे इनामोटो कहती है कि मुझे तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखता है। तुम जो है हमेशा जो है प्रैक्टिकली सोचती हो। तुम जो है बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर रही हो। तब यहाँ पे वो जो है यू को एक फाइनल ऑफर देती है और कहती है कि अगर तुम जो है अपने जो है गोल में थोड़ा भी सक्सेसफुल हो गए तो मैं हिमारी को छोड़ दूंगी, नहीं तो जो भी मैंने एक्सपेंस है उसको आने जाने खर्चा वो भी किए थे वो हिमारी के ऊपर डाल दूंगी, तो तुम देख लो तुम उसकी जान बचा सकते हो। तब यहाँ पे वो जो है जाते हुए कह रही होती है कि अब तुम्हारे जो दोस्त की लाइफ और आगे की भाग दौड़ है वो तुम्हारे हाथ में है, तो बेस्ट ऑफ लक जाता है। जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। फिर यहाँ पे हमें जो है पास की चीज़ें दिखाई जाती है, जहाँ पे हिमारी को जो है इनामोटो की सारी बात पता चल चुकी थी। जहाँ पे वो सोच रही होती है कि ऐसा वो कैसे कर सकती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ। तब यहाँ पे हिमारी बोल रही होती है कि मैं उसे सारे के सारे पैसे वापस दे दूंगी। तब यहाँ पे उसका हिमारी भाई कहता है कि उसका चैलेंज हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और यहाँ पे सभी लोग अपना अपना पर्सपेक्टिव रख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि क्या किया जाए और क्या नहीं। तब यहाँ पे साकू कहती है कि वो जो इनामोटो है वो बहुत ही ज़्यादा ठीक लड़की है, वो कभी भी पीछे नहीं हटने वाली, तो तुम हमेशा याद रखना कि तुम्हें उसे हराना ही होगा, तभी आके वो शांत हो सकती है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस टेरेस पे जो हिमारी भी आ चुकी होती है, जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे हिमारी कह रही होती है कि अगर मैं हम लोग हार भी गए ना, तो मैं टैलेंट एजेंसी जॉइन करूँगी और उसके बाद जो है उसे छोड़ दूँगी। जहाँ पे ये बात सुन के यूँ कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। और यहाँ पे हिमारी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम मुझे लगता है कि तुम पक्का जीतने वाले हो और इसीलिए जो है तुम मुझे जो है अच्छे से देखभाल करना, ताकि मैं जो है बच सकूँ इस सारी चीज़ों से। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये ज ऐसा लगता है कि हम दोनों कपल हैं। जहाँ पे ये बात सुन के वो भी एकदम ही शांत हो जाती है। तब यहाँ पे रिन-चैन आ जाती है। यहाँ पे वो तीनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें जो है समर ब्रेक में क्या करना चाहिए। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हिबारी और माकामिशी का। यहाँ पे हिबारी उससे बात करता हुआ कहता है कि जो-जो तुम प्लान कर रहे हो ना इनामोटो के साथ, वो कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला। तभी यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुम्हारा वीडियो के बारे में मुझे पता चला है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि क्या वीडियो? तब यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मुझे कोई इनामोटो से लेना-देना नहीं है, मैं सिर्फ़ जो है रिन-चैन को सपोर्ट करना चाहता हूँ। तब यहाँ पे हिबारी उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, यू इस कॉम्पिटिशन को जीत जाएगा। फिर यहाँ पे हमें जो है शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिमारी, यू और रिन-चैन बैठे होते हैं, जहाँ पे वो तीनों जो है कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें जो है समर ब्रेक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पे अजीब-अजीब कौन-सी
चीज़ें भी जो है इमेजिन कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो चले जाएँगे और यहाँ पे वो ट्रेन के द्वारा कहीं जा रहे होते हैं। यहाँ पे हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमारी रिंचैन जो है एकदम ही खेल रहे होते हैं पानी में। तब यहाँ पे यूँ उन दोनों की फ़ोटो ले रहा होता है। तब यहाँ पे हिमारी रिंचैन के बीच में झगड़ा हो जाता है कि किसका फिगर अच्छा है, यानी बॉडी किसकी अच्छी है। यहाँ पे इन दोनों की जो है लड़ाई को देखता हुआ यूँ उन दोनों की फ़ोटो भी ले लेता है और यहाँ पे वो दोनों भी फ़ोटो को देख के एकदम ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वो फ़ोटो वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई। तब यहाँ पे यूँ 2 लड़कों को गेम खेलता हुआ देख रहा होता है। तब यहाँ पे वो हिमारी और रिंचैन से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ एक जगह पे जाना चाहोगी? जहाँ पे वो दोनों भी एग्री कर देते हैं। तब यहाँ पे वो फ्लावर स्कूल पे जाता है जहाँ पे वो देखता है कि उसकी सेंसेई जो है गेम खेल रही होती है। तब यहाँ पे यूँ कहता है कि आप जो है गेम खेलने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। तब यहाँ पे वो कहती है कि हाँ, चलो आओ अंदर तो आओ। तब यहाँ पे वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो यहाँ पे यूँ कहता है कि हमें जो है फ्लावर कलेक्शन वाली एल्बम दिखाइए। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि ठीक है। तब यहाँ पे जैसे ही वो एल्बम खोलते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट फ़ोटो हिमारी और यू की होती है। जहाँ पे हिमारी के लॉन्ग हेयर्स हुआ करते थे। जहाँ पे रिंचैन भी कहती है कि तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। यहाँ पे जो रिंचैन है वो बोलती है कि हिमारी तुम्हारे लॉन्ग हेयर्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। यहाँ पे यू भी कहता है कि हाँ, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तब यहाँ पे रिंचैन कहती है कि मेरे लॉन्ग हेयर्स के बारे में क्या कहना है? जहाँ पे वो बोलती है कि यू हाँ, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तुम्हारे पर सूट करते हैं। तब यहाँ पे जो टीचर होती है सेंसेई वो कहती है कि तुम यहाँ पे आ गए हो तो चलो फ्लावर से कुछ बनाओ। जहाँ पे ये बात सुन के रिंचैन और यू तो एग्री कर देते हैं लेकिन हिमारी मना कर देती है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि रिंचैन जो है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुके बनाई होती है। जिसे देख के यू और हिमारी एकदम ही शॉक हो जाता है। तब यहाँ पे यू जो है कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट करता है और कहता है कि ये चीज़ें निकाल दो, ये कर दो। इसके बाद जो है रिंचैन बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुके बना देती है। फिर यहाँ पे हमें जो है हिमारी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कह रही होती है कि जो यू है उसे मेरे लॉन्ग हेयर्स पसंद है, लेकिन जैसे ही मैं हाई स्कूल में आई उसे मैंने चेंज कर दिया। मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से यूँ मुझे हेट करेगा, लेकिन बोल नहीं सकते। तब यहाँ पे वो जाके अपने सेंसेई से बैठ के बात कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे यू आ जाता है और रिंचैन के साथ। जहाँ पे वो एल्बम लेके आके उन्हें जो है सनफ्लावर्स की फ़ोटोज़ दिखाता है और कहता है कि हमें जो है समर वेकेशंस की अगर मेमोरी बनानी होगी तो हम इससे ही बनाएँगे। तभी यहाँ पे टीचर आती है और कहती है अगर सनफ्लावर की अगर बात कर रहे हो तो यहाँ पे पास में जो है सनफ्लावर फेस्टिवल होने वाला है तो तुम वहाँ पे जा सकते हो। फिर यहाँ पे हमें अगले दिन सीन दिखाया जाता है यू और हिमारी का, जहाँ पे दोनों बस से ट्रैवल करके जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे हिमारी पूछती है यू से कि रिंचैन क्यों नहीं आई? तभी यहाँ पे यू जो है मन में सोचता हुआ कहता है कि तुम पहली लड़की हो जिससे मैंने बात की, तो मैं मेमोरीज़ भी उसी लड़की के साथ बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने रिंचैन को इनवाइट नहीं किया। तब यहाँ पे यू जो है कुछ ना कुछ बहाना करके उसे जो है मना लेता है कि वो क्यों नहीं आई। तब यहाँ पे यू जो है जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ टी लेके आती हूँ और यहाँ पे वो जाती है और यहाँ पे टी और कॉफ़ी ले रही होती है और यहाँ पे उसे जो है फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिमारी और माज़ायोशी के बीच में बात हुई थी, जहाँ पे माज़ायोशी कहता है कि यू जो है एट द एंड जो है रिंचैन को ही सेलेक्ट करने वाला है, तो तुम जो भी एफर्ट्स डाल रही हो वो बेकार है। जहाँ पे वो प्रेज़ेंट में आके सोच रही होती है कि यू इतना भी बुरा नहीं है, वो मुझे जो है बस फिज़िकल स्ट्रक्चर्स की तरह नहीं दिखता, वो बस इमोशंस को कैरी करना चाहिए। और यहाँ पे वो कहीं न कहीं इस बात से दुखी हो रही होती है। यहाँ पे वो जो है जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो सनफ्लावर्स की फील्ड में जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे यूँ सोच रहा होता है कि मुझे जो है हिमारी के लिए कुछ अच्छा एक्सेसरीज़ बनाना होगा। तब यहाँ पे उसे एक फ्लावर ढूँढता हुआ जा रहा होता है। तब यहाँ पे हिमारी उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहा होता है। तब यहाँ पे हिमारी सोच रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे रिंचैन से इतनी ज़्यादा जेलसी फ़ील क्यों हो रही है। मैं नंबर 1 पे हूँ, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? और यहाँ पे वो जो है बहुत सारी बातें करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये उसे सुन नहीं रहा होता। तभी यहाँ पे वो जो है उसे कहती है कि आई लव यू यू। जहाँ पे ये आवाज़ सुन के वो एकदम ही शर्मा जाती है और पीछे पलट के जा रही होती है। तभी यहाँ पे यू कहता है कि तुम मुझसे कुछ कह रही थी क्या? जहाँ पे वो होती है कि मैं क्या कह रही थी? कहीं उसने वो सुन तो नहीं लिया? और यहाँ पे वो भाग रही होती है और भागते-भागते जा रही होती है, जहाँ पे उसका पीछा जो है कर रहा होता है यू। जहाँ पे हिमारी एक जगह बैठ के सोच रही होती है, गिर जाती है वो और बोल रही होती है कि मेरी जो है फीलिंग्स यू के पास कन्विंस क्यों नहीं हो रही? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उसे उतना ज़्यादा पसंद करती हूँ फिर भी। और यहाँ पे वो अपने गले का लॉकेट निकालते हुए कह रही होती है कि अब ये चीज़ों को मुझे ख़त्म करना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? तब यहाँ पे यू भी आ जाता है और कहता है कि तुम मुझसे कुछ कह रही थी और तुमने ऐसा अचानक क्यों भाग रही थी? जहाँ पे तभी वो जो है उसके पास आती है और यहाँ पे फाइनली एनीमे का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्विस्ट और यहाँ पे वो उसे किस कर लेती है। यू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कुछ काम कर रहा होता है, लेकिन उसे बार-बार जो हिमारी ने उसे किस किया सो बात याद आ रही होती है, जहाँ पे फ्लावर से उसके वो बात कर रहा होता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि कहीं हिमारी ने उसे सच में तो किस नहीं किया, चाहे वो मुझे लाइक तो नहीं करती। तभी यहाँ पे माकामिशी आ जाता है। फिर यहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो जो है बात कर रहे होता है रिंचैन और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। और यहाँ पे यू पूछता है कि तुम इतना ज़्यादा डेस्परेट क्यों हो हिमारी के पीछे? और यहाँ पे हमेशा तुम रिंचैन को सपोर्ट क्यों करते हो?
और तुम हिमारी को टोक्यो क्यों भेजना चाहते हो? जहाँ पे बहुत सारे सवालों का बौछार लगा देता है यू माकामिशी के ऊपर। तब यहाँ पे वो कहता है कि वो रिन-चैन को पसंद करता है, जहाँ पे ये बात सुन के जो है वो एकदम ही शॉक हो जाता है। तब यहाँ पे जो यू है वो उससे पूछता है कि ये क्या कह रहे हो? जब यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे सब पता है, तुमने जो है हिमारी को किस किया है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? जहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारे प्यारे फ्लावर से जब बात कर रहे थे, पीछे से मैंने सब कुछ सुन लिया। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अरे ये क्या हो गया? तब यहाँ पे माकामिशी कहता है कि अब तुम दोनों जो है फ्रेंड्स के जैसा बिहेव नहीं कर सकते हो ना। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अरे अब मैं क्या करूँ? तब यहाँ पे माकामिशी चला जाता है और यहाँ पे यू इसी बारे में सोच रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है हिमारी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो खाने के लिए बैठी होती है और बहुत ही फ़ास्ट-फ़ास्ट जो है खाना खा लेती है। और यहाँ पे फाइनली उसका खाना खत्म हो जाता है और यहाँ पे वो बेड पे लेटी हुई होती है और उसे भी वही बात याद आ रही होती है किस वाली। और यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। और यहाँ पे उसे लग रहा होता है कि यू उससे जो है एकदम ही नफ़रत करेगा। और यहाँ पे बहुत सारे अजीब-अजीब ख़्याल उसके मन में आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उसका भाई उसके डोर पे नॉक करता है और यहाँ पे वो कहती है, अरे भाई अगर उसे पता चल गया तो हैरानी हो जाएगी। तब यहाँ पे वो देखती है कि उसने जो है कह रहा होता है उसका भाई हिबारी की, क्या बात है हिमारी, तुम कुछ अलग लग रही हो। ये सारी बात उसके भाई हिबारी को वो बताती थी, जहाँ पे वो उसका एकदम ही साथ देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने अपनी जो है फीलिंग्स को सही तरीके से दिखाया। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है स्कूल का, जहाँ पे ड्यू जो है जितना भी काम करने की कोशिश कर रहा होता है, उसका ध्यान नहीं लग पा रहा होता है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि कैसी सिचुएशन में फँस चुका हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है, तभी यहाँ पे जो है रिंग चैन आ जाती है। जैसे उसके बारे में पता होता है कि उसने जो है किस किया है हिमारी को और यहाँ पे उसको बात जो है मकाइशी ने बताई है, जहाँ पे वो जो है रिंग चैन से लंच में बात करता हुआ कह रहा होता है कि मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बताना होगा। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि तुम बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैं जो है कहीं न कहीं तुम दोनों की बेस्ट फ्रेंड बनी ही रहूँगी और यहाँ पे एट द एंड जब हम सब लोग बेस्ट फ्रेंड रहेंगे, तो मैं जो है तुम्हारे साथ हिमारी को शेयर कर लूँगी और तुम्हें भी। समझ रहे हो उस बात को? तब यहाँ पे वो बोल के वहाँ से चली जा रही होती है। तब यहाँ पे से रास्ते में जो है यू मिलती है, जहाँ पे वो दोनों एक-दूसरे को ऑकवर्डली देखते हैं और चले जाते हैं। जहाँ पे फिर जो है हिमारी अंदर जाती है और यहाँ पर जो है यू को अवॉइड करने की कोशिश कर रही होती है। तब यहाँ पे यू कहता है कि उसके पास आके मैं जो है तुम्हें अवॉइड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम टेंशन मत लो ये सारी चीज़ों का। यहाँ पे वो जो है एक सनफ्लावर निकाल के उसे टेस्ट कर रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि जो है कॉम्पिटिशन जो है इनामोटा के साथ है, उसे मुझे कैसे ना कैसे करके ख़त्म करना होगा। फिर यहाँ पे हमें जो है शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिमारी और रिन-चैन जो है छुट्टियों के बीच में बिज़ी होने वाला है और यहाँ पे यू स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि स्कूल बंद होगा और घर में काम नहीं कर सकता अपनी सिस्टर की वजह से। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि कोई अच्छी जगह हो सकती थी मेरे काम करने के लिए। तभी यहाँ पे जो हिमारी है वो कहती है कि तुम मेरे घर पे क्यों नहीं आते? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि ठीक है, बहुत-बहुत शुक्र है। और यहाँ पे वो उसके घर पे जाके जो है एक्सेसरीज़ का काम स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे बहुत ही मेहनत से जो है एक्सेसरीज़ का काम करता है, जहाँ पे हिबारी भी आता है उसके लिए बहुत सारा ढेर सारा खाना भी लेके आया होता है। और यहाँ पे फाइनली जो है उसका जो है बन चुकी थी ज्वेलरी और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि 3 दिन है कॉम्पिटिशन के, उस हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। और यहाँ पे हिबारी और साथ में यू बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे जैसे ही यू और एक बार उसे चेक करने के लिए जाता है एक्सेसरीज़ को, वो देखता है कि जो सनफ्लावर है वो अपना मॉइस्चर खो रहा है और यहाँ पे उसको एकदम ही घबराहट होने लगती है, क्योंकि वैसे जो है उसे 3 दिन तक बचा के रखना है ताकि जो है कॉम्पिटिशन में वो रह सके। और यहाँ पे वो एकदम ही टेंशन लेने लगता है। जहाँ पे युवा भी इस सारी चीज़ को नोटिस करता हुआ कहता है कि चलो हम बाहर जाते हैं सनफ्लावर लाने के लिए। तब यहाँ पे वो कहता है कि तुम तो ड्रिंक कर रहे थे ना, हमें जो है कैब में लेके जाना होगा। जहाँ पे वो दोनों जो है कैब में बैठ के निकल जाते हैं। अगले दिन कैसे ना कैसे करके उसे उसने ठीक कर दिया होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि हिमारी उसके जो है लैब में ही सो गई होती है। तब यहाँ पे जो है हिमारी भी आ जाता है, जहाँ पे वो सभी लोग जो है इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसने एक्सेसरी कैसे ना कैसे करके ठीक कर दी हो है। और यहाँ पे हिमारी भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है उस चीज़ को देख के और इस एक्सेसरीज़ का नाम होता है टियारा। और यहाँ पे वो इनामोटा सान जो कि रिंचेन की बड़ी बहन है उसे बता रहे होते हैं, जहाँ पे उसे देख के वो एकदम खुश हो जाती है और यहाँ पे बता रही होती है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा पीस है और यहाँ पे मुझे पसंद आया, लेकिन ये एक खराब जो पीस को तुमने जो है ठीक करके बनाया है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? जहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारी बहन ने मुझे बताया। जहाँ पे ये बात सुन के वो और भी परेशान हो जाता है, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम जो है हार चुके हो इस सारी चीज़ को, तुमने अपना 100% नहीं दिया इस काम के लिए। और यहाँ पे ये सारी सारी चीज़ों से वो बता रही होती है और यहाँ पे उसकी वो बेइज़्ज़ती करके चली जाती है।
फिर यहाँ पे वो जो है अपने बहन साकू से पूछता है कि ये सब है क्या? तब यहाँ पे वो एक बॉक्स लाती है एक्सेसरीज़ का, जहाँ पे उसने पिछले टाइम जो काम किए होते हैं उसके चीज़ होते हैं, और यहाँ पे उसमें से 4 जो है एकदम ही डिफेक्टिव पीस होते हैं। जहाँ पे साकू से बताते हुए कहती है कि जो तुम रोमांस के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, उसकी वजह से तुम एज़ अ क्रिएटर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हो, और यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें जो है तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देने वाली है, और यहाँ पे अपना मुँह बंद रखो और अपने जो है क्रिएटर वाले काम के ऊपर ध्यान दो। यहाँ पे सभी लोग जो है तुम्हें सक्सेसफुल होना देखना चाहता है। तभी यहाँ पे जो है वो एकदम ही डाउन हो जाता है, और यहाँ पे वो हिमारी से कहता है कि मैं ये टियारा अगर सक्सेसफुल हो जाता तो तुम्हें एक बात कहने वाला था, लेकिन अब वो नहीं कहने वाला हूँ। तभी यहाँ पे हिमारी भी जो है उस हिमारी को चलने के लिए कहता है, और यहाँ पे एकदम ही टेंस माहौल हो चुका है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हिमारी और मकामिशी का, जहाँ पे हिमारी उसे बता रही होती है कि वो नहीं जॉइन करेगी एजेंसी क्या भी हो जाए। तभी यहाँ पे मकामिशी जो है उसे समझाता हुआ कहता है कि अगर तुम वहाँ पे जाके एजेंसी जॉइन कर लोगी इनोमोटो की, तो तुम पॉपुलर हो जाओगी, और यहाँ पे तुम जो है यू के प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सकती हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो एकदम ही सोच में पड़ जाती है। यहाँ पे मकामिशी उसे बताता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो अच्छा होगा, इसके ऊपर ज़रूर से ध्यान देना। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हिमारी जो है यू के घर पे आई थी, जहाँ पे दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं, और ये बात सारी की सारी जो भी है वो यू को हिमारी बता देती है, और कह रही होती है कि हम दोनों के रास्ते अब अलग होने वाले हैं। यहाँ पे वो भी यू भी बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाता है, और यहाँ पे दोनों के कुछ अच्छे से मोमेंट आते हमें हैं। जो है हिमारी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो टेंशन ले रही होती है और सोच रही होती है कि अब क्या हो होगा, और यहाँ पे हम दोनों की जो है तारें अलग होने वाली है अब यहाँ से, मेरी और यू की। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रिन चैन को, जो कि मकामिशी के लिए कुछ खाने के लिए लेके गई होती है। बेसिकली रिन चैन को ये उसकी बड़ी बहन इनामोटो ने ले जाने के लिए कहा था। तभी यहाँ पे वो मकामिशी और रिन चैन बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो पूछती है कि क्या हम नहीं रोक सकते ये सब चीज़ें जो हो रही है? जहाँ पे ये बात सुन के वो कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। तुम्हें क्या लगता है? ये आसान है ये सारी की सारी चीज़ों को कर पाना? तब ये बात सुन के तो वो भी कहती है कि हाँ। तब यहाँ पे वो बोल रही होती है, अगर क्या हो कि अगर तुम इनामोटो को जो है एकदम ही सरपास कर दो, यानी बेसिकली जो है मकामिशी को क्रश होता है इनामोटो यानी रिंचैन की बड़ी बहन पे। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। यहाँ पे वो उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है और बोल रही होती है कि अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पे ये बात सुन के वो भी थोड़ी बहुत सोच में चले जाता है। फिर यहाँ पे हमें हिबारी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे जो है किसी ने कॉल किया होता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अच्छा तुम भी मुझे कॉल कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यू का, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि बिना हिमारी के जो है ग्रेजुएशन करने वाला, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं सारी चीज़ों को हैंडल कैसे करूँ, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मैं इससे जो है केप अप कर सकता हूँ। तब यहाँ पे वहाँ पे ऋषि आ जाता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अच्छा तो आज हिमारी जा रही है ना, क्या टाइम जाएगी? जहाँ पे वो बोलता है कि शाम में। जहाँ पे वो पूछता है कि अच्छा तो तुम उसका पीछा करोगे ना? यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि पीछा मैं क्यों करूँगा? तब यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुमने ही कहा था ना कि तुम जो है उसका पीछा करोगे आखिरी साँस तक। जब तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था तब तुम धोखे जाने के लिए तैयार हो गए थे ना उसके बाद। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि जब सिचुएशन अलग थी अब सिचुएशन अलग है। जब ये बात मोकोमिशी सुन के कहता है कि अरे तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब हो। तभी हमें मोकोमिशी उसे बता रहा होता है कि अगर तुम जो है एक लड़की के लिए ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकते, तुम्हारी जॉब और यहाँ पे तुम्हारे जो ये बिज़नेस है, ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकते हिमारी के लिए। तुम बस जो है 2 साल जो है बस हिमारी का फ़ायदा उठाया तुमने, और यहाँ पे वो जो है यू की बेइज़्ज़ती मारने लगता है, और यहाँ पे कह रहा होता है कि हिमारी बस तुम्हारे लिए एक टूल थी। यहाँ पे जैसे ही वो तुम्हें पसंद करने लगी तुम पीछे हट गए। यहाँ पे ये बात सुन के तो उसे भी गुस्सा आ जाता है, और यहाँ पे वो यू जो है मकामिशी को दूर हटा देता है और गिरा देता है, और बोल रहा होता है मैं जो है हिमारी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्या भी हो जाए मैं उसे जो है रोक के रहूँगा। तभी यहाँ पे वो भागता हुआ जा रहा होता है ट्रेन स्टेशन पे, जहाँ तक वो है सारी की सारी यादें जो है कैलकुलेट कर रहा होता है अपनी और हिमारी की, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैं उसे जाने नहीं दूँगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हिमारी का। यहाँ पे वो मन ही मन में सोच रही होती है कि मैंने जो है पीछे से चाकू घोंप दिया है यू के अंदर। यहाँ पे मैं जो है अब चाह रही हूँ तो कि अब मैंने अपना डिसीज़न बना लिया है, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ का। मुझे पता है कि ये सारी की सारी गलती मेरी है, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, और यहाँ पे मैं जो है यू के भी दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई। मैं हो सकती हूँ कि दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत मॉडल बन जाऊँ, लेकिन बिना यू के ये कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे वो जो है रोने लगती है, और यहाँ तभी वहाँ पे पीछे से रिन चैन आ जाती है। तब यहाँ पे रिंचान उसे कह रही होती है कि अच्छा हुआ तुम जा रही हो, मेरा रास्ता तो क्लियर हो गया। जहाँ पे ये बात सुन के वो कह रही होती है कि अरे तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो क्या जो मैंने की सी। जहाँ पे ये बात सुन के रिंचान कहती
अच्छा, तो तुम फिर से जो है अच्छी लड़की बनने का ड्रामा कर रही हो। मुझे पता है कि तुम जो है उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हो, लेकिन उसे जो है शेयर नहीं करना चाहती। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, जहाँ पे यहाँ पे वो उसे एक ऑफ़र देती है रिंचैन हिमारी को, और यहाँ पे बोल रही होती है कि तुम्हारे बदले मैं जाऊँगी। और यहाँ पे जब तक तुम जो है यू के साथ रहो, लेकिन जैसे ही मैं वापस आऊँगी, उसके बाद जो है मुझे यू वापस चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो सोच रही थी उसकी बात को, और यहाँ पे उसके हाथ पे मार के कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे वो बोलती है कि देखो, तुम अपनी सच्ची फीलिंग्स को कभी भी नहीं बताती और हमेशा ही ऐसी रहती हो। तभी यहाँ पे ये बात सुन के तो उसे रोने आने लगता है हिमारी को, और यहाँ पे वो जो है उसे हग कर लेती है। तभी यहाँ पे वो बोल रही होती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? मैं जो यू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, और यहाँ पे मुझे लगता है कि यू मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन मैं जो है उसके काम के बीच में नहीं आना चाहती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? और यहाँ पे वो सारी बातें सोच रही होती है, और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि यू मुझे पसंद करता है। यहाँ पे ये बात सुन के वो कह रही होती है कि अच्छा, ऐसी बात है, तुम्हें ऐसा लगता है? तभी यहाँ पे वो जो है हिमारी को आवाज़ आती है यू की, जो कि भागता हुआ आ रहा होता है उसकी साइड। यहाँ पे यू आके उसे कह रहा था कि हिमारी, तुम्हें वहाँ पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे वो बोल रही होती है, अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी, मॉडल बनूँगी, तो मैं तुम्हारी एक्सरसाइज़ देखने में मदद करूँगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। मेरे जो है टैलेंट में फर्स्ट टाइम तुमने इंटरेस्ट दिखाया। मुझे जो है एक्सेसरीज़ बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो इंसान नहीं है मेरे साथ जो मेरे साथ ये सारी चीज़ें कर सके, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पे नाच जाओ। यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे इनामोटो आ जाती है, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि ओह! तुम दोनों रुक जाओ। तुम्हें पता नहीं है कि वो मेरे साथ जा रही है यू बीमारी। जहाँ पे ये बात सुन के वो कह रहा होता है कि लेकिन तभी यहाँ पे उसकी बात काटते हुए कह रही होती है कि और साथ ही साथ में इसे जो है मेरे पैसे भी देना, और ये बात हमेशा याद रखना कि वो मेरे लिए ही काम करेगी। तभी यहाँ पे ऊपर से मकामिशी आता है, और यहाँ पे ऊपर से पैसे फेंक देता, और यहाँ पे बोल रहा होता है कि ये लो तुम्हारे पैसे। जिसे देख के तो रिन-चैन एकदम ही शॉक हो जाती है, और ये एक्चुअली प्लान होता है रिन-चैन और यहाँ पे माकामिशी का। यहाँ पे इनोमिटो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि माकामिशी ने उसे धोखा क्यों दिया। जहाँ पे माकामिशी कहता है कि तुमने मेरे ऑफ़र को डिक्लाइन किया इसीलिए। तभी यहाँ पे हिबारी भी आ जाता है। जहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के वो चली जाती है, और यहाँ पे हिबारी को कह रही होती है कि इनामोटो, मुझे अच्छी-सी जगह लेके जाओ यहाँ से दूर। तभी यहाँ पे वो जो है पैसे उठा लेता है, और यहाँ पे वो दोनों चले जाते हैं। यहाँ पे तभी मागामिशी नीचे आता है, और यहाँ पे अपनी बड़ाई मारने लगता है, और यहाँ पे बोल रहा होता है कि देखा, मैंने तुम्हारी मदद की। अब यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा, ये अपना टोक्यो नहीं जाएगा, और साथ ही साथ में कोई भी अपना स्कूल भी नहीं छोड़ेगा, और साथ ही साथ में जो है अपने जो है पढ़ाई भी कंप्लीट करेगा और एक्सेसरीज़ भी बनाएगा। और यहाँ पे हिमारी जो है अब मेरी वजह से इतनी आगे बढ़ी है, और यहाँ पे अब वो मेरे एहसानों के तले दबी पड़ी होगी। अभी यहाँ पे वो जो एक रेस्टोरेंट में पार्टी करने जाते हैं, उसके बाद दोनों जो यू और हिमारी निकल जाते हैं, जहाँ पे यू और हिमारी ढेर सारी बातें कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे हिमारी कह रही होती है कि अब तुम तुम्हारी शॉप ओपन कर दोगे ना? जहाँ पे ये बात सुन के यू से कह रहा होता है कि नहीं, ये सब नहीं होने वाला, मैं उसे जो है रोकने वाला हूँ। तभी यहाँ पे हिमारी कहती है ऐसा क्यों? जहाँ पे वो बोलता है कि मेरी सिस्टर ने मेरे से एक बात कही थी कि मैं जो है अपने ड्रीम को जो है हट के रोमांस पे जा रहा हूँ। जहाँ पे ये बात उसकी बिल्कुल भी सही है, क्योंकि मैं जो पहले जो सोचता था कि मैं जो है सिर्फ़ एक शॉप खोलने का मेरा एक ड्रीम था, एक ही मोटिव था। उसके अराउंड ही मैं सारी की सारी चीज़ों को देख रहा था, जैसे तुम्हें एक बेस्ट फ्रेंड की तरह देख रहा था। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो है अपने ड्रीम को बड़ा करूँगा, और अपने स्पेस को भी बड़ा करूँगा, और यहाँ पे मैं जो है बहुत सारी चीज़ों को टारगेट करूँगा। हाँ, मैं सेल्फ़िश लग रहा होऊँगा तुम्हें, लेकिन मैं जो है ये सारी की सारी चीज़ों को टारगेट करना चाहता हूँ। जहाँ पे मैं अपनी लाइफ़ को अच्छी तरीके से जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, और यहाँ पे तुम्हें जो है मेरा सपोर्ट करना होगा। तब यहाँ पे हम देखते हैं ये बोलने की वज़ह से हमारी एकदम ब्लश करने लगती है। तब यहाँ पे वो जो है उसका मज़ाक उड़ाने लगता है। तब यहाँ पे हिमारी जो उसे कह रही होती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जहाँ पे वो बोलता है कि तुम हमेशा मेरा मज़ाक उड़ाती थी ना, अब मैं तुम्हारा उड़ा रहा हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो कह रही होती है कि अरे ऐसा मत करो। फिर वो बोलता है कि ऐसा ही करूँगा। यहाँ पे उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। तभी यहाँ पे वो जो है उसके गले में जो वो पेन थी वो निकालता है, और यहाँ पे कह रहा होता है कि ये देखो। यहाँ पे ये बात देख के वो कहती है कि ये तो बेस्ट फ्रेंड वाली रिंग है ना। तो यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि नहीं, इसका कोई और भी मतलब होता है। यहाँ पे इसका मतलब होता है इटर्नल लव। फिर यहाँ पे हमें जो स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो यू है वो लेट हुआ होता है, जहाँ पे हिमारी जो है उसके बदल पानी डाल रही होती है फूलों में। जहाँ पे वो जो है उसे थैंक यू कह रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, जहाँ पे वो उसके क्लोज़ आने लगती है, और यहाँ पे कहती है कि सिर्फ़ थैंक यू। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है, कह रही कि तुम मेरे करीब क्यों आ रही हो? तब यहाँ पे वो दोनों खिंच जाते हैं। तब यहाँ पे यू कहता है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, जहाँ पे ये बात सुन के तो उसके और भी करीब आने लगती है, और यहाँ पे दोनों किस करने ही वाले होते हैं। तब यहाँ पे मिकाओशी और रिनचैन भी आ जाते हैं, जहाँ पे इन्हें दोनों को देख के वो कहते हैं कि अरे! ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि नहीं, नहीं कुछ भी नहीं कर रहे। जहाँ पे इन चारों की जो है बैंटर स्टार्ट हो जाती है, और इसी के साथ ये वाला एनीमे
यहीं पे एंड होता है और होप करता हूँ कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी और ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, पीस आउट।